चलो भाई। हेलो भाई। हेलो। इतना बकचोदी होने के बाद हेलो भाई। ये है कि क्या बोलते हैं उसको। अ, अरे अभी मैंने मम्मी को सुबह वो लाइन मारा था। शो बिजनेस। क्या? जितना चीज कैमरे पे दिख रहा है उतना परफेक्ट दिखता है। शो उसके बाद बिजनेस। जो क्या। हाँ, हाँ हाँ। कहते हैं ना कि जितना चीज कैमरा में दिख रहा है अच्छा ठीक है, परफेक्ट। मैं क्या करता हूँ ना, जो मैंने आपको भेजा था ना, वो एक बार दिखा देता हूँ, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। अच्छी खबर है। ठीक है, अच्छी खबर है। స్క్వేర్కి ఏమన్నా అప్డేట్ ఉంది హైదరాబాద్లోనే నేటివ్ ట్రూ ఐమాక్స్ స్క్రీన్ 1:40. 1:4.3 రేషియో. ఓ మై గాడ్, యా. ఎక్కడ రాకపోతుంది? దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ హకీంపేట్. అకింపేట్. యా. तो भाई इफ इट ले- इज ट्रू तो जितना जल्दी हो सके उतना मतलब उन्होंने एक लोकेशन बताया। हाँ, उसके पहले उन्होंने क्या था कि मतलब आईमैक्स का स्क्रीन आ रहा है हैदराबाद में। प्रॉपर रेशियो बढ़िया हाँ, वन बढ़िया। इज टू वो ओरिजिनल ये वाला। खुश हो जाएंगे, रिव्यूअर्स खुश हो जाएंगे। भाई पर बस क्या। हैदराबाद आना पड़ेगा। आओ कोई हमारे भाई स्टेट में। लोग ट्रेवल करेंगे, लोग प्रिया आईमैक्स अगर जाते हैं वो रेशियो देखने के लिए तो हैदराबाद भाई। आप ओरिजिनल प्रिया आईमैक्स दो। आईमैक्स प्रिया मैं कह रहा आईमैक्स हूँ ना। प्रिया आईमैक्स पहले वो प्रसाद से था शायद, जहां तक मेरे को मालूम है। एक सेकंड में देख लें। ना ना प्रिया आईमैक्स दिल्ली। अच्छा, प्रिया आईमैक्स दिल्ली है। हम्म। हाँ हाँ, वसंत विहार दिल्ली। तो रेशियो कितना है। सारे प्रिया वही है आईमैक्स भाई, लाइमैक्स। 1:90। भाई ये कम से कम 53 तक तो जाओ। 90 तो भाई अभी बहुत छोटा हो गया हैदराबाद में यार। वो ट्रू वाला आ रहा है भाई, 1:4.0। 1:4। मजेदार भाई। इस बार क्या क्या चीजें भाई मैंने ग्रॉक को एक्सप्लोर किया कि हाँ हाँ। ग्रॉक क्या क्या कर सकता है, क्योंकि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है भाई। हम्म। तो मैंने एक चीज से रिलेटेड उससे पूछना सवाल सवाल पूछना शुरू किए। मेरे को लगा हाँ, अब मैंने रुकेगा। सुना है कि ग्रॉक कॉपीराइटेड वाले भी बना के दे देगा आपको, थोड़ा सा थंबनेल वगैरह दे देगा क्या? मैंने कभी इमेज ये के लिए उसको यूज नहीं किया, बट ऐसी चीज है ना लाइक 18+ चीज है, नॉट बट नॉट लाइक क्या 18 भाई, प्लस बनता है वही बनता है। आर्ट। हाँ हाँ आर्ट बना के दे देगा, वो बनाता है आर्ट नहीं बस। भाई, जो आपने बोला है ना, अभी मैं फिर से नहीं बोलूंगा, पर वो वाली चीज बनाता है वो। हाँ बट उसका भी एक तरीका, वो कहीं कोई भी बना सकता है, वो है उसके लिए भी। लेकिन उसका कैप्शन क्या बोलते हैं उसका प्रॉम्प्ट आपको बहुत ही ऐसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। हाँ सीधा हाँ। लिखोगे ना वो मना कर देगा, नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बट उसको ऐसे घुमा के थोड़ा ट्विस्ट करके अगर आप लिखते हो तो वो बना देगा। मैं हम्म। क्योंकि राम गोपाल वर्मा का ना मैं एक न्यूज़ देख रहा था अभी हाल फिलहाल में, उसने अभी एक एआई फिल्म बनाई थी। तो उसने शायद किसी इंटरव्यू में ना कहा था कि मैंने ग्रॉक से ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट बनवाई है जो शायद मूवीज में कभी, ऐसा कुछ तो बोला था कि जो शायद मूवीज में कभी बना भी नहीं पाऊंगा, मतलब हम्म। अलाउ ही नहीं करेंगे लोग। मेरे को इंटरेस्ट में से ग्रॉक क्या कर सकता है अगर मैं उसको ब्लंट से ब्लंट आइडिया दूं इसके ऊपर एक मूवी। और उसने बना के दी तीन चार। हम्म। मैंने पढ़ी, मैंने कहा ये एआई है ना, ये सब क्यों कर रहा है। मतलब वो बहुत बहुत अनहिंज्ड है ग्रॉक, वो उस लेवल पे तो है। उसके मीम्स भी तो जब वो रिलीज हुआ था उसके मीम्स देखे थे ना आपने। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वैसा ऐसा ही है वो तो। वो मैंने एक्सप्लोर किया अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में। मीम से ही पता चला मेरे को कि ऐसा सब भी हो रहा है कहीं। भाई फिर रेडिट पे पेजेस हैं भाई। रेडिट पे पेजेस हैं, मैंने वो भी देखे। ओ ये सब भी बन रहा है एआई से। चीजें भी हैं। मैं रेड हाँ रेडिट से मैं कह रहा था कि मैं रेडिट रिव्यू शुरू कर रहा हूँ, बट अच्छा। ऐसा नहीं कि मीम रिएक्शन वगैरह, क्योंकि मेरे को पता है कैसे करना है। कि मान लीजिए जैसे मैं दिखाता हूँ। है। हम्म, अच्छा ठीक है। तो मेरे हाँ, पास एक बढ़िया आइडिया है। ठीक है, आज के सेशन के लिए कुछ अलग करते हैं। ठीक है, हम्म, रेडिट पे एक पेज है। और ना दिख रहा है भाई। हाँ हाँ। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये या मोर परफेक्ट। हाँ तो इसमें तो ये सबरेडिट है r/सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये पूरा, मतलब ये हम पूरा टाइम ये नहीं करेंगे, पर थोड़ी देर के लिए ये एज देख लेते हैं। सेगमेंट, एज अ सेगमेंट।
हाँ एज अ सेगमेंट, हम्म एज अ सेगमेंट एक करते हैं कि लोग देखते हैं कि लोग सिनेमेटोग्राफी में कितना कमाल कमाल कर रहे हैं, ये सब मैं बोल दूं जो आर्ट्स एंड इट्स लाइक सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी रिव्यू, जैसा मीम हाँ रिव्यू, सिनेमेटोग्राफी रिव्यू। ये सब फ्रीलांस सिनेमेटोग्राफर्स है, सब हम्म इंडिविजुअल क्रिएटर्स या इंडिविजुअल पर्सन है जिनके हम्म पास बस एक कैमरा है, वो जाके अच्छी अच्छी सिनेमेटोग्राफी के शॉट्स और टेक्निक्स ट्राई करते हैं। हम्म देखते हैं चल। ये फोटोज ठीक है भाई, फोटोज ठीक है, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए। हाँ ये देखिए क्या क्या भी है। You can swear and curse at ये them, उसने नथिंग फोन 3A से बनाया है। but when it comes to the end, you have to let go. यहाँ पे इसने You have to let go. ये मैच कट हो सकता था, पता है भाई हाँ 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 कैसे? ये जो ट्री है ना, ये हाँ हाँ मेरे को ना, मेरा माउस का ना आप टेक्सचर चेंज करना, क्योंकि ये माउस से ना मैं कुछ भी दिखाऊंगा ना दिखेगा नहीं। मैंने पिछली बार अभी जो एडिट कर रहा था ना, उसमें मैंने देखा था कि ये मेरा माउस कर्सर उसमें ठीक से दिख नहीं रहा था। मैं अपना माउस कर्सर, आप बदल सकते हो उसको, लेकिन हाँ अगर मैं एनिमेट करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा एनिमेट नहीं हो जाएगा भाई हाँ पूरे। वही वही, नहीं नहीं, मैं इसलिए माउस पॉइंटर को जो है ना नॉर्मल, अब दिख रहा है वैसे वाइट प्रॉपर, थोड़ा सा साइड वाइट वाला, नहीं भाई, ब्लैक करो, पर नहीं ये दिख ठीक है। नहीं रहा। कहाँ है? ये आपको क्या, थोड़ा हिलाओ, ऑलमोस्ट ये दिख नहीं रहा है? दिख रहा। हाँ दिख रहा है पर थोड़ा बहुत छोटा है। हाँ थोड़ा, ये हाँ 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 अब दिख रहा एक मिनट में जरा प्रेजेंटेशन खोल लूँ। है। हाँ प्रेजेंटेशन है You हाँ have to let go. हाँ ये जो आपको दिख रहा था ना, ये हाँ जो हाँ ट्री है, दिस वन, हाँ इसको वो मैच कर सकता, थोड़ा सा फ्रेमिंग उसको हिलाना पड़ता, बट हाँ हाँ इसको You have मैच to कर let सकता go. था इस वाले उस ट्री इस से। वाले से। हाँ ए गाना कहाँ से शुरू हो गया? क्या हो गया भाई वो? भाई म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? भाई वो ठीक है, कोई इतना 2-3 सेकंड में कुछ नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे वो ये कर सकता था। तो ये यूट्यूब तो क्या वीडियो। यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रहा है? नहीं नहीं वो सब मत खोलो, हम्म। थोड़ा और। भाई ये क्या बढ़िया है, मतलब भाई आई, भाई नहीं। इसीलिए मेरे को रेडिट नहीं पसंद भाई, हरामजादे लोग रहते हैं यहाँ। थोड़ा नीचे अ, स्क्रॉल करना, हाँ उसे नीचे वाले पे शॉर्ट है देखो। हाँ ये ये इसने क्या उसका टाइटल पढ़ना पहले, क्या लिखा क्या उसने, नहीं उसको हाँ लेट मी नो व्हाट यू गाइस, मतलब वो पूछ रहा है अच्छा अच्छा कैसा लग ठीक रहा है। ठीक है। 3 2 1 स्टार्ट। Your pets don't have a Nintendo Switch. They don't have a phone. They can't play games. They can't go to the beach. So when you leave for the day, they wait. And they wait. And they wait until you come home again. So when you finally come home, and you are too busy for them, you have to remember one thing. They don't have anything else other than you. For you, they might just be a moment in your day, but for them, you are everything. So love them like they love you. भाई यार सही था यार ये। और फ्रेमिंग वगैरह शॉर्ट फिल्म अच्छा बना है इसमें। मेरे को सबसे बढ़िया लगा था यूज ऑफ कलर्स भाई, हाँ हाँ एंड इसका मेन एलिमेंट ये ये देखना उसने रूल ऑफ थर्ड्स यूज किया है अच्छे खासे सीन्स में, हर एक सीन में उसने ऑलमोस्ट रूल ऑफ थर्ड्स यूज किया है। या तो सब्जेक्ट को सेंटर या फिर सब्जेक्ट को इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे रखा है रूल ऑफ थर्ड्स पे।
तो रूल ऑफ थर्ड्स में बोल दो जिन लोग के लिए नहीं पता। ऑल द स्टफ ऑफ ब्यूटी। कैमरा बेच रहा है भाई आप एक काम करना, रूल हाँ ऑफ थर्ड्स का इमेज खोल लो एक और टैब में और वो ओके प्रेजेंट कर दो। हम बताते हैं आपको। रूल ऑफ मेरे को मजा आता है जो इन सब चीजों में मेरे को। यस भाई रूल ऑफ थर्ड दिस ये इमेज आई थिंक सो परफेक्ट हो। इसको ओपन न्यू इमेज। यस अरे यार हिला काहे दे रहे हैं हम बेवकूफ। तो कभी कभार खुद पे भी थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता नहीं कि क्या कर रहा है भाई। हाँ हाँ ये यार फुल इमेज नहीं है बट ये काम चलेगा इसमें अगर इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँ और इसको कर दूँ ये हाँ हाँ चल जाएगा। तो हाँ ये कुत्ते का इमेज। हाँ तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, रूल ऑफ थर्ड्स बहुत यूज होता है मूवीज और सिनेमाटोग्राफी के सारे शॉट्स में, बहुत सारे शॉट्स में यूज होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सेंटर पे है तो आप उस सेंटर बॉक्स में रखोगे उसको, वो कर्सर वहां पे ले जाना पड़ेगा, तो आप उसको सेंटर बॉक्स पे रखना प्रेफर करोगे कि सब्जेक्ट एकदम सेंटर पे हो। पर अगर आपको एक अच्छा खासा कंपोजिशन क्रिएट करना है तो आप किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख सकते हो, जैसे इस इमेज में है कि उस कुत्ते को एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा है। फिर बाकी जो सीन है वो बाकी ये अगर आपका दो कैरेक्टर्स हैं आपके दो कैरेक्टर्स हैं तो आप इस वाले में बड़े को रख सकते हो, इस वाले में छोटे को रख सकते हो, यहाँ कुछ रख सकते हो, यहाँ कुछ रख सकते हो, जहां जहां आपको अटेंशन चाहिए मोर ऑफ ये जो पॉइंटर्स है ना हाँ ये हाँ अटेंशन बनाने का काम करते हैं। सो आप अपने कैरेक्टर्स को या तो इन दोनों के बीच यहाँ या अगर आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ एक रख सकते हो, यहाँ एक रख सकते हो, आप यहाँ दो एक रख तरीकों सकते से हो। यूज कर सकते हो इसको कि एक तो उन पॉइंट्स पे एग्जैक्ट उनकी नाक रख दो कि एग्जैक्ट पॉइंट हो जाए, या फिर आंख रख दो, या फिर अगर दो कैरेक्टर्स हैं और आपको उनको ओवरऑल फोकस में इट्स लाना है लाइक तो अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये आप डिपेंड करता है कि आप एक क्लोज शॉट ले रहे हो, क्लोजअप है या वाइड शॉट है। वाइड शॉट है तो आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्लोजअप शॉट है तो इनमें आपको ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं एक फेस का क्लोजअप शॉट हाँ रखता हाँ हूँ तो उस हिसाब से आंख आना चाहिए एक हाँ एक यहाँ एक इंटरसेक्शन ये पे जो आंख आना। सेक्शन है ये प्रॉपर इतना से इतना तो जो एक एकदम सेंटर के हॉरिजॉन्टल बॉक्स एक, पे है। हाँ एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है मैं वहां। अगर एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक फोटो है, मैं वो फोटो खोल लूँ, वो क्लोजअप शॉट है। कहाँ पे था, मैंने वो फोटो लिया था अभी हाल फिलहाल में मेरे डेस्कटॉप पे। मान लो ये अगर फोटो है, ठीक है, जैसे इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये फोटो खुल गया। कहाँ गया, सॉरी फॉर, मतलब ऐसी गलतियां हो जाती कभी कभी। तो ये वी आर एमेचर्स भाई, ठीक है, कुछ सिखाने की कोशिश करें, सीख लो थोड़ा सा। मैं अगर प्रेजेंटेशन समथिंग एल्स तो मैं ये विंडोज में जाके लाइक शेयर दिस, ठीक है, ये अगर क्लोजअप शॉट है, ये इसका फ्रेमिंग आप कह सकते हो कि ये अगर आप एक बॉक्स मान के चल रहे हो तो यहाँ एक इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब द ऑब्जेक्ट द मेन थिंग जिस पे आप फोकस बैठाना चाहते हो दैट शुड बी इन सेंटर, इस प्लेस पे जहां पे इंटरसेक्शन बनते हैं। अगर आप इंटरसेक्शन बनाना चाहोगे तो यहाँ से एक लाइन आएगा, यहाँ से एक लाइन आएगा। मैं अगर तो एडिट करके मान लो आपने मेकअप, ठीक है, मैंने वो उठाया एंड आई प्लेस समथिंग लाइक दिस। मैं ऐसे प्रेजेंटेशन, अगर थोड़ा सा खराब है बट बी विथ मी, ये मैंने पता नहीं क्या बना दिया लेकिन समथिंग मैंने एक फ्रेम बनाने की कोशिश की है। तो इसके बीच में आपको, मतलब इट इज अ रफ थिंग कि इस वाले सेक्शन पे जो आपका मेडल है, ये जो है ये पॉइंटर, ये आपके दोनों आंखों के बीच में आना चाहिए यहाँ ताकि एक लाइन आपके फ्रेम को बीच से सिमेट्रिकली काट रहा है। हाँ, और जो आंखें जो फ्रेम में आपको मेन फोकस में होनी चाहिए वो दोनों किसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे होनी चाहिए आइडियल। तो दैट थिंग मेक दो चीजें वो कर सकता है। पहला, वो फोकस कहाँ करना है वो तुरंत ब्रेन को बता देता है। सेकंड थिंग, फ्रेम देखने में अच्छे लगते हैं क्योंकि एक कंपोजिशन बनता है। आप कंपोजिशन कहीं भी बनाओगे ना तो वो देखने में अच्छा लगेगा। विदाउट कंपोजिशन अगर आप कुछ भी करते हो तो
मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं इसका भी एग्जांपल, मेरे पास इसका भी तो एग्जांपल है। हाँ हाँ, आप दिखा दो। उस बीच हाँ में मैं एक एक यूट्यूब शॉर्ट मेरे को जो बहुत पसंद है रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में, हिंदी में ही मैं वो शॉर्ट हम्म आपको भेज देता हूँ, ठीक है। उसके हाँ बाद हम वो देखेंगे, वो पूरा समराइज कर देगा पूरे ब्लॉग। लाइक सी दिस। मैं अगर हाँ ये शॉट आपको दिखाऊं तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये मैंने बंद किया, देन आई क्लोज दिस। आलतू फालतू चीजें बंद हो जाती हैं। अब मैं इमेजेस में जाके इफ आई ओपन दिस, कहाँ गया ये इमेज, आई एम ओपनिंग दिस वन, इसका मैं प्रेजेंटेशन कर दूं, ये हो जाएगा प्रेजेंट समथिंग एल्स व्हिच इज दिस, ये जैसा, ठीक है। हाँ हाँ ये यहाँ मैंने मिस्टेक किया, ये ऑब्जेक्ट मतलब ये चीज जहां मेरे को अटेंशन चाहिए था, यहाँ मेरे से फ्रेमिंग में गलती हुई है, तो ये चीज सेंटर में नहीं है और ये चीज ऑड सेंटर ये है, ये हाँ, यहाँ पे मैं अगर ये बना के या दिखाऊं, तो सेंटर में होना चाहिए था या फिर थोड़ा और या फिर यहाँ यहाँ, यहाँ हाँ होना चाहिए। वही वहां होना चाहिए था, क्योंकि वो फोकस में आ रहा है ज्यादा आपके इस पे। मैं अगर यहाँ एक ग्राफ बनाऊं, जो कि ये मेरा मिडिल लाइन है इस पॉइंट पे, यहाँ ये मेरा मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन होना चाहिए। तो ये ऑफ सेंटर है अब थोड़ा। ये जो है ना, ये आंखें, ये यहाँ होनी चाहिए थी इस पॉइंट पे, क्योंकि हम्म। मेरा मेन फोकस इसी ये पे था, ये वाला वीडियो में मेरे को हाँ मेन फोकस इस पे लाना था, तो ये चीज यहाँ होती, या मैंने फ्रेमिंग में गलती की है। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करना चाहूं व्यूअर को, तो ये मैं बना रहा हूं, मेरे को इस पॉइंट पे रखना चाहिए, इस पॉइंट पे समथिंग वेयर देयर, जो थोड़ा सा अनइवन सा फील देगा। और यहाँ पे दूसरी चीज जिसपे मैं फोकस डालना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी ना फ्रेम को खाली नहीं रखना चाहिए, एम्प्टी फ्रेम आइसोलेशन दिखाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक बैलेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ रखना चाहिए, हमेशा एम्प्टी फ्रेम अच्छा नहीं लगता। कभी कभार हाँ जब हाँ आपको इंटेंशनली एम्प्टी फ्रेम रखना है, आपको आइसोलेशन दिखानी हो सकती है या आपको कुछ और चीजें दिखानी हो सकती है, तो समझ में आता है। बट जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास कुछ फोटोज हैं, मैं दिखाऊं अगर, तो ओके, ये मैं अगर एग्जांपल दूं लाइक दिस, ठीक है, ये इमेज कितना कितना सुंदर लगता है, दिस वन, दिस वन, दिस वन फ्रॉम अ वेरी गुड मूवी, मैं इसको प्रेजेंट कर दूं, ठीक है। ये सी दिस, ठीक है, हाँ हाँ ये शॉट, हाँ, तो ये चीज क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करती है। अगर आप इसको बना के देखोगे, ठीक है, मैं अगर बना के दिखाऊं, क्या हो रहा है, हाँ, तो ये कैरेक्टर सेंटर पे है फ्रेम के, हम्म। जहां अटेंशन चाहिए, देन सिर्फ इस चीज पे अटेंशन नहीं चाहिए ना, मतलब ये चीज मेन फोकस में रहे, लेकिन उनको फ्रेम भी सेलिब्रेट करना है। सो यहाँ पे एक कैरेक्टर है, हाँ, यहाँ पे यहाँ एक पे क्या। कैरेक्टर है, ये देखो, ये फ्रेम्स इसीलिए इतने सुंदर लगते हैं क्योंकि ये इस बॉक्स के अंदर एक फुलफिलनेस ला पाते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। और सेम टाइम पे आपको जो चीजें, एक तो पहले आपको फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे, फ्रेम्स में आपको कैरेक्टर उस हिसाब से लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने फ्रेम तो बना लिया, बट वो फ्रेम पॉप भी करना चाहिए। जैसे अगर मैं दिखाऊं, तो ये फ्रेम कितना आई प्लीजिंग लगता है, जस्ट बिकॉज उसके कलर्स, उसके इन्वायरमेंट को लेके। आपने फ्रेम आप बना दोगे, उसकी कलरिंग अच्छी नहीं रहेगी ना, मैं इसको अगर आप ये कर दूं, ठीक है, हालांकि उसके बाद भी अच्छा लगेगा, बट अगर मैं फिल्टर्स में जाके इसको कर दूं, ये इट लुक्स गुड, ठीक है। ये लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज करने का एक तरीका होता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी यूज करने का तरीका होता है। जैसे आपने अगर ओपनहाइमर में देखा हो, तो उसने ब्लैक एंड व्हाइट को बहुत ही एक नैरेटिव के लिए यूज किया था, हाँ मोस्टली मेरे हिसाब से द ट्रॉमा सीक्वेंसेस में, मेरे को जितना लगता है, जब कैरेक्टर अपने ब्रेन के अंदर थिंकिंग में घुसता चला जाता है, तब फ्रेम्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। कलर्स वहीं यूज किए जब वो कैरेक्टर इंटरेक्ट कर रहा अगर है, बट जब आपको वो इंडियन सिनेमा में ब्लैक एंड व्हाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है, इंडियन सिनेमा या फिर सीरीज में देखना है, तो मेरे को जो लगता है वो है कोटा फैक्ट्री।
मैंने देखा क्योंकि नहीं है, बट वो बहुत हद तक अगर स्टूडेंट मैं लाइफ और हाँ बोलो। आप एक काम करना, ठीक है, हम्म अभी कोटा फैक्ट्री का पहला एपिसोड हम्म यूट्यूब पे खोलो, हम्म मैं थोड़ा फॉरवर्ड करने को बोलूंगा, आप वो फॉरवर्ड करके अभी दिखाओ। अब वो मैं बोलूंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो। एक एक वो उससे गोल्ड स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता कि ब्लैक एंड व्हाइट को नैरेटिवली तुम कैसे यूज कर सकते हो ना। कोटा फैक्ट्री उसका बेस्ट एग्जांपल। तो कोटा फैक्ट्री का पहला फर्स्ट एपिसोड, बस एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड। सीजन 1, सीजन 2 भी आया है, 3 भी आया है शायद। हाँ, अरे उसके बहुत सारे हैं। वो नेटफ्लिक्स पे सीजन 1 मूव ऑन हो गया एपिसोड। पहले वाला, पर पहले वाला सीजन ये टीवीएफ का है ना, हाँ टीवी आपका द वायरल फीवर का। द हाँ वायरल फीवर बहुत बेहतरीन चीजें बनाता है। हाँ हाँ भाई, काफी काफी बेहतर। हम्म मैं एक शो देखता था टीवीएफ का ही, क्यूबिकल्स करके, देखना कभी अगर मन हम्म। करे तो। एक मैं ऑफिस। टीवीएफ को देखता था पहले, जब वो कॉमेडी स्किट्स भी एक टाइम को ट्राई किया था उसने, वो चीजों के लिए मैं देखता था टीवीएफ को। हाँ बट हाँ, ऐसे टीवीएफ के सीरीज वगैरह मैंने कभी उतना एक्सप्लोर नहीं किए थे मैं। एक और बहुत अगर अगर आप मैथ वगैरह में थोड़ा ऐसे जानते हो, एच सी वर्मा और आर डी शर्मा का नाम आपने सुना होगा। हम्म। तो वो एक टीवीएफ का वीडियो है कि अ डे इन लाइफ ऑफ आर डी शर्मा। अच्छा था वो एक्चुअली। इसको देखेंगे वो भी बंद कभी। कर दो। या भाई, हाँ तो मैंने फॉरवर्ड, इतने। बस फॉरवर्ड करते चलना। हाँ मैं जहां पे बस मैं बोलूँ इसको। बस वहां पे ऑडियो ऑन कर देना, तब तक कुछ मत करना, तो बस फॉरवर्ड करते चलना, पॉज पॉज ही करना, पॉज करके फॉरवर्ड। हम्म, ये हाँ, यहाँ पे नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट अभी आया नहीं होगा पहले। अ, हाँ ब्लैक पहले एंड जब, हाँ यहाँ पे इस हाँ पॉइंट पे। जब वो स्विच होता है ना, हाँ बस थोड़ा, हाँ अब ये ऑन करना, ऑडियो ऑडियो। that envisions the whole world of education. Maheshwari Classes has embarked upon a mission that envisions the whole world of जैसे ही फ्रेम में एक education. स्टूडेंट आता है, वो उन लोगों ने वॉइस को भी उस तरह से टॉगल किया है कि जैसे आप बोलोगे ना, ये रेडियो वॉइस है, ये जो ये किया है ना, ये जो बाद का वॉइस है, जैसे ये नॉर्मल पिच में चल रहा है, देन इसको पिच डाउन किया है और हल्का सा रेडियो बनाया है, जो कि एक विंटेज फील देता है। अगर मैं बताऊं तो ये देखो, Maheshwari Classes has हाँ हाँ embarked upon a mission that envisions the whole world of ये education. चीज इन्वायरमेंट के लिए भी काम करता है, और ये चीज एज अ रेडियो भी, कि आप ऐसा समझ लो कि ब्लैक एंड व्हाइट में ना लोग ज्यादातर इमेजिन करते हैं एक विंटेज दुनिया। सो इट हाँ इज हाँ। लाइक दैट, वो उस नैरेटिव को ही पुश कर रहा है। मैं आपको डायरेक्ट एक भेजता हूँ, ठीक है। हाँ उसमें आपको बेहतर हाँ हाँ, थोड़ा ज्यादा नहीं तो हाँ। नहीं हटाऊंगा। हमेशा अपने माता पिता एवं अध्यापकों का सम्मान करूंगा और सफल होके अपने परिजनों का सर गौरव से उठाऊंगा। I belong to the most prestigious देखा जैसे 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 धीरे धीरे वो educational and life coaching institute of ब्लैक एंड व्हाइट हुआ। अभी यहाँ पे नैरेटिव वाइज भी ये ब्लैक एंड, नैरेटिव है कि आप नॉर्मल दुनिया छोड़ के एक ऐसी जगह गए हो जहां, यार मैं इसको ना सही से इलैबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप बताओ। हाँ मैं वही समझ गया हूँ, बट यहाँ पे नैरेटिव वो है कि मेन तो मैं नैरेटिव बोलूंगा कि इसकी इंडिविजुअलिटी अब खो सी गई है, कि अभी ये झुंड में आ गया है, एक झुंड में है, और इसको सब वो चीज करना पड़ेगा जो एक झुंड करेगा। कि एक झुंड में सब बकरियां जैसे जा रही है, वैसे अभी इसको भी जाना पड़ेगा। अभी इसकी खुद की इंडिविजुअलिटी मर सी गई है, तो वो सिग्निफाई करने के लिए धीरे से कलर से ब्लैक एंड व्हाइट हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जिंदगी से रंग उजड़ते जा रहे हैं। तो वो है वो इसका चीज नैरेटिव। रियलाइजेशन के थ्रू दिखाई गई है कि नाउ आई एम इन अ वेरी, मे बी इन अ वेरी रॉन्ग प्लेस, इसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जैसा इसका रिएक्शन निकल का है वैसा। बस और खाली इसी सीन के पहले सीन में इसके क्लास में जो माहेश्वरी क्लासेस ये ज्वाइन करता है, उसका डायरेक्टर आके तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बोलता है पूरे स्पीच में।
कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम आईआईटी के सपने देख के आ रहे हो बस, पर तुम सिलेक्शन होता है कुछ ही बच्चों का, उन कुछ में तुम तो नहीं ही हो। तो जब पहली तक मोरल डाउन करने वाली बात तो वो तो एक तो जब उसको धक्का लगा है, दूसरी बात वो ऐसी जगह फंस गया जब उसको मतलब ये चीज बहुत गलत है किसी स्टूडेंट को ये भी बोलना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे में हिम्मत ही नहीं है उतना, चला जाए, उसका मोरल खत्म हो जाएगा उस पॉइंट पे। सो वो वो इसका सीधा सीधा रिएक्शन बोलता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो बस कोशिश करना कि आईआईटी हो जाए, कोशिश करना, हो तो नहीं पाएगा वो मेरे को पता है, ऐसा उसने बोला। भाई ये बहुत ये और भाई उसके एक और चीज, क्या नाम है, क्या क्लासेस? माहेश्वरी, अरे नहीं यार, मैं शायद वो असली में भी है, तो मैं उतना ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर फिर भी नहीं, हम लोग असली की बात ही नहीं कर रहे, इस वी आर सीरीज टॉकिंग में अबाउट द सीरीज। सीरीज में सीरीज के अंदर जो है हम लोग उसकी बात करें, और रियल में हम लोग उस चीज का कोई वो नहीं लेते, वो सीरीज के अंदर है, फिर आप टीवीएफ से बात करो, लेकिन वो नहीं कह रहा। लेकिन एक और चीज, सबके शर्ट पे एमसी लिखा हुआ है, हाँ माहेश्वरी क्लासेस है ना नाम उसका, तो हाँ हाँ वो डबल प्ले किया इन लोगों ने, होता है ना कि नहीं थोड़ा नहीं, चुल इतना नहीं होता सोचा भाई, करते इतना नहीं सोचा, वो माहेश्वरी हैं, क्लासेस ही सोचा है। होगा भाई। अगर इफ आई वांट टू डू समथिंग, से चुल मचती है मेरे को नीचे से कि करके देखते वो वाली। लेकिन खैर वो जोक के लिए भी किया हो सकता है कि या कुछ हाँ सिग्निफिकेंटली दिखाने के लिए इधर किया हो सकता वेस्ट, है, बट उतना नहीं जाते। तो तो या वो उसकी इंडिविजुअल, हाँ जैसा आपने कहा हाँ, कि वो मर चुका है, अब तो उसको पता ये है भी कि रूल ऑफ थर्ड्स भेड़ फॉलो कर रहा है सीन एक्चुअली। हाँ भेड़ चाल फॉलो करना है उसको, एंड एट द सेम टाइम उसका ये है कि इसने जब डीन बोल रहा हूँ सॉरी, जब प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी आपको लो, वो आके ऐसा बोल देगा, आपका मोरल खत्म हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ मेरा कुछ होगा नहीं होगा, मेरे को पता नहीं। इसने भी आगे से हाथ खड़े, जो प्रिंसिपल है उसने भी अगर आगे से हाथ खड़ा कर दिए कि कुछ नहीं हो सकता, आप फिर किससे उम्मीद लगाओगे? हम्म। उस पॉइंट पे ना खुद से उतना वो ला पाना, दैट थिंग कि मोटिवेशन आपका मर जाएगा अंदर से, और मोटिवेशन मर जाए ना, इंसान खत्म हो जाता है, ये बात है। तो वो वही इसमें चीज भी रूल दिखाती ऑफ है थर्ड्स चीजें। यूज किया है कि जो वैभव इसका नाम है मेन कैरेक्टर, कि उस पे मेन फोकस रहना चाहिए, पर फिर भी बाकी कैरेक्टर्स दैट फ्रेम में। फ्रेम इज भरा हुआ रखा है, बट आइसोलेशन दिखनी चाहिए। दैट इज समथिंग कि फ्रेम भरा हुआ है कि आपको एग्जाम्पल दिखे। इसको बीच में रखने का मतलब है कि आपको ये इस फ्रेम का हिस्सा नहीं था, ये अलग था, बट अब ये इसी का हिस्सा है। तो वो वही रिएक्शन भी दिखा रहा है, वो बहुत सारे नैरेटिव एक बार में वो लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। पहली बात रिएक्शन, दूसरी बात रियलाइजेशन, तीसरी बात आइसोलेशन, चौथी बात कि अब वो बदल चुका है, अब उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। तो ये चार नैरेटिव इन्होंने बहुत अच्छे से पुश किया है, जो कि इंटेलिजेंटली सिर्फ एक शॉट में। तो काफी अच्छा काम। अब वो आप वो वाला खोलना भाई, खोल के बस दिखा देना रूल ऑफ थर्ड्स वाला शॉर्ट में जो भेजा है। आप लोग भी डिस्कवर करना, ये डैंग नोस इट ऑल करके आप भी देखना भाई कभी कभी इसको, हो सके तो। हाँ ये आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज दे देगा, सब्सक्राइब कर लो इसको, मैं बोलता हूँ। आपको यूट्यूब रिलेटेड भी बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, बहुत। लाइटिंग, फ्रेमिंग, कंपोजिशन, मूवी वाइज भी आपको। हाँ ये फुल फ्रेम नहीं होता ना, शॉर्ट हाँ, फुल नहीं फ्रेम होते हैं? आइए नहीं, रूल ऑफ थर्ड होते हैं और उसको तोड़ना भी। देखो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अपनी स्क्रीन को 9 टुकड़ों में बांट लो, एकदम 3x3 ग्रिड। सब्जेक्ट को सेंटर में मत चिपकाना, आधार कार्ड नहीं बनाना है हमें। सब्जेक्ट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे रखो और फिर बैंग, फोटो बनेगी एकदम सिनेमैटिक। पोर्ट्रेट, आईज ऊपर लाइन पे, लैंडस्केप होराइजन ऊपर या नीचे, सिंपल। अब लाते हैं कहानी में ट्विस्ट। कभी कभी रूल तोड़ना भी जरूरी है। अबे साले, सब्जेक्ट को एकदम बीच में डालो, हीरो एंट्री शॉट बनेगा। या फिर सब्जेक्ट को ग्रिड के बॉक्सेस में कहीं पे भी चिपका दो, एक्सट्रीम हेडरूम भी दे सकते हो। बस एक चीज याद रखना, फोटो में फील्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, असली आर्ट वही है जो रूल्स के डब्बों से बाहर निकले। तो अपने फोन या कैमरे में ग्रिड ऑन करो और रूल तोड़ना स्टार्ट करो। और अगर कोई पूछे ये सब आपको किसने सिखाया, तो प्यार से कहना डैंग नोज इट ऑल। परफेक्ट फोटो चाहिए, रूल ये ऑफ बढ़िया थर्ड्स वीडियो, और उसको थिएटर भी बढ़िया लगता है। ये सही में बोल रहा है कि आप अगर आप क्लोजअप में आके
ठीक मिडिल में रखोगे तो हाँ आधार कार्ड वाला फील आएगा। पर मैं कुछ अलग टेक देने चला हूँ इसके लिए जो इसने पॉइंटर बोला। अगर आप क्लोजअप भी ला रहे हो और फ्रेम के सेंटर में भी रखना चाहते हो और आपको फील भी अच्छा चाहिए तो एंगल बदल दो, सीधा मत रखो कैमरा, टेढ़ा कर दो और थोड़ा नीचे ला दो। ऐसे अगर तुम जाके शूट करोगे सेंटर में रख के सब्जेक्ट को तो भी अच्छा फील आएगा, फिर भी अच्छा दिखेगा और फोटो आधार कार्ड वाला फील नहीं आएगा। और दूसरी बात जो उसने बोला वो ये पे एक और जो उसने बोला नॉन ह्यूमन कंपोजिशंस के लिए कि आप एक्सट्रीम हेडरूम दे सकते हो और जो ह्यूमन कंपोजिशंस के लिए भी दे सकते हो आप। एक बीच पे इमेजिन करो, मैं एक और फोटो भेजता हूँ आपको, वो खोलना जरा, मैं बोलता हूँ आपको, दिखा। हाँ थोड़ा जूम कर देना भाई ताकि जूम वो नहीं होगा भाई, ये डेस्कटॉप पे खुला हुआ है। अच्छा ठीक। इसको अगर मैं सेव करके हाँ नहीं विंडोज में खोलूंगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी रूल ऑफ थर्ड्स यूज हो रहा है, पर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, सब्जेक्ट्स को नीचे के बॉटम 3 रो के लेफ्ट वाले साइड के बॉक्स में रखा है, सबसे नीचे वाले बॉक्स में। पर फिर भी फ्रेम में, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं फ्रेम में, क्यों जो है वही है, इसलिए उस सेक्शन में रखने के बावजूद आपको आपका ध्यान वहां पे जाएगा। फ्रेम अच्छा लग रहा है, आपका ध्यान वहां पे जाएगा। अब यही चीज अगर आपको और ज्यादा अच्छे से करनी है कि आपको आपके मेन सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देना है, तो वही चीज करो पर उतना ही हेडरूम रख लो, मतलब एंगल उतना ही ऊपर रखो और बॉटम बॉक्स के बीच वाले बॉक्स में रख दो। और डिस्टेंस ज्यादा मत रखना, डिस्टेंस कम रख ले, डिस्टेंस कम रखना है। और हेडरूम ऐसे ही जो कैरेक्टर्स के ऊपर का स्पेस है उसको ज्यादा रखना, और नीचे के बॉटम बॉक्स के सेंटर वाले बॉक्स पे रख के थोड़ा सा और आगे आके अगर शूट करोगे तो क्या ही बढ़िया फ्रेम बनेगा। सच में बोल रहा हूं कि 2 लोग अगर कपल भी है तो कपल शॉट भी बढ़िया आएगा एक बीच के ऊपर, वैसा वाला। मैंने ऐसे देख रखे हैं पर मेरे को अभी मिल गया बस। हमेशा भाई कोई आपको सिखाएगा नहीं ये सब चीजें, कोई आपको मतलब पूरी तरह से कुछ नहीं सिखाएगा, आपको खुद जाके मेहनत से सब चीजें ट्राई कर करके। हाँ बस यही फ्रेम है। तबाही खोल लिया आपने क्या? नहीं गूगल पे खोला है तबाही। उसका एक इमेज है, मैं दिखाता हूँ, उसका आप बताना। उसमें भी वही यूज किया है जो मैंने बोला है, पर उसने साइड में कर दिया, सेंटर में नहीं। हाँ मेरे पास पर कंपोजिशन वही है, वही रूल ऑफ कंपोजिशन। रूल ऑफ थर्ड्स ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है, हर जगह। वो नॉर्मल उसको तोड़ सकते हो तुम, पर अच्छी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, गंदे तरीके से। देखो मैं एक चीज वो कहना चाहूंगा कि इफ यू कैन मेक समथिंग, उसको तोड़ के कुछ ऐसा जो कि आपके ये के लिए जरूरी है कि आप कुछ अनइजीनेस या अनकंफर्टेबलनेस या कुछ अलग सा दिखाना चाहते हो, यू कैन ब्रेक इट, कोई दिक्कत नहीं। रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए भाई। तबाही खोल लिया क्या आपने? नहीं भाई डर लग रहा है यार, पिछले वाला ब्लॉक हो गया था। अरे कोई बात नहीं, वो होते रहता है। दिस वन मैं अगर शेयर दिस वन सी। हाँ तो इसमें भी राइट साइड में हेडरूम अच्छा खासा रखा है इन लोगों ने। ये राइट साइड में हेडरूम अच्छा खासा रखा है और लेफ्ट में कैरेक्टर्स को इधर रखा है, इसको भी थोड़ा सा ऐसा बीच में नहीं है। हाँ बीच में नहीं है, पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट में तो है ही।
होराइजन यहाँ है, ये हाँ एकदम टॉप वाले बॉक्स में। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है अगर आप बनाओगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और यहाँ अगर हाँ, बना दो तो हाँ दोनों ये कैरेक्टर्स आ तो रहे इंटरसेक्शन पॉइंट में। तो हाँ, वो रूल ऑफ थर्ड्स ना बनाई इसलिए कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यूज करके फोकस डाइवर्ट कर सकते तुम फ्रेम में। हालांकि एक और रूल है जो बहुत लोग तुम आपको नहीं बताएंगे, वो ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स हालांकि आपको फोकस दे देंगे, पर फ्रेम अगर क्लटर्ड है, अगर फ्रेम में बाकी चीजें ज्यादा भरी पड़ी है, तो फोकस मेन कैरेक्टर्स पे लाना रूल ऑफ थर्ड्स को यूज करते हुए भी मुश्किल होगा। फिर आपको लाइट से खेलना पड़ेगा। फिर हाँ, आपको लाइट से खेलना पड़ेगा, आपको अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी वो चीज अचीव करने के लिए कि लाइट आप किस चीज पे फोकस करेगा, ध्यान लोगों का वहां पे जाएगा। द मेन चीज जो आप यूज कर सकते हो रूल ऑफ थर्ड में भी, दैट इज डेप्थ, कैमरा डेप्थ, हाँ कि हाँ आपको जो चीज फोकस में रखनी है वो फोकस में रहे, एंड जो चीज पीछे अगर आप फ्रेम भर भी रहे हो, मेक इट ब्लर, ठीक है। हाँ हाँ। सो फोकस वहां एक जगह पे रहेगा। अगर मैं स्टॉप, भाई एक चीज बताऊं, अब बोलो। कहाँ गया, दिस कलर ग्रेडिंग लुक सो बैड भाई, कितना चीप शॉट लग रहा है ये। हाँ हाँ, वो तो है। मेरा गुस्सा है भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग, इतना इतना लिट नहीं करना है। ये ऐसा लग रहा है कोई एमेचरिश फिल्म में करने बनाया, नहीं नहीं, पसंद आता है ये एड सब। लग रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट लग रहा है हाँ हाँ, कि अभी आएगा कि क्लोज अप ये का एड। शॉट्स कितने कितने अजीब से लग रहे हैं कि नहीं यार, भाई फुल मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी चल रहा है, क्लोज अप एड। ये हाँ हाँ एकदम पॉपिंग कर दिया है सब कुछ, और लाइक ये फ्रेम भी चीज, देखो ना, क्लोज अप का ही लग रहा है। आप ये कलर देखो, हाँ समथिंग आई प्लीजिंग कलर, हाँ देन हाँ, यू गॉट दिस, ठीक है। कितना खराब लग रहा है कि आप मैं इसका बोल भी रहा हूँ कलर देखो, कितना सुंदर कलर है। सिनेमाटोग्राफर में कुछ नहीं, ये नहीं, कोऑर्डिनेशन का बहुत दिक्कत दिक्कत हुआ है। है भाई, दिक्कत है भाई, क्योंकि बाकी सारे शॉट्स इतने अच्छा अगर वो बना सकते हैं तो भाई दीज, और ऊपर से ये ना, ये इमर्जन ब्रेक करेगा कि ये सेट लग रहा है ये, हाँ हाँ। ठीक है। अगर आप इसका ऐसा ये देखो, ये सेट नहीं लग रहा हम्म। कि एक सेट पे इतना सा एक दीवार बनाया है, उस पर सब कुछ लगा दिया है, एंड इन दोनों को बैठा दिया है, लाइट इधर से थोड़ी सी मार दी है, और बोला है कि बनाओ, करो, एक्ट करो। आप इसको थोड़ा सा फ्रेम काट सकते थे, इतना भी वाइड रखने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा नहीं फ्रेम। नहीं, पता है आप कितना रख सकते थे, ये इतना, दोनों जो है हाँ ना थोड़े और एंड्स पे रहते तो ज्यादा अच्छा लगता, हाँ, फ्रेम स्मूथ क्रॉप कर शॉट हो। लेफ्ट और राइट से अगर इसी फ्रेम को हम यहाँ क्रॉप। बीच में ना आप कुछ रख सकते थे इस जगह पे, ये जो खाली जगह है ना, ये जो लड़की यहाँ से लगा दी पतंग जी, और गुस्सा दिला रही है, भाई यहाँ इस टेबल के बीच में आप कुछ रख सकते थे। एक काम करना, वो स्क्रीनशॉट हम्म, करके मेरे को भेज दियो, मैं कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये वाला, अब थोड़ा ऐसे नेक्स्ट लेवल में कुछ करने की कोशिश करूंगा। हाँ ये ये हाँ, ये स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज। ओके भाई, मैं एक सेकंड, मैं इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्टॉप 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 स्टॉप। हाँ, तो मैं वापस यहाँ पे काट रहा हूँ। तो हाँ, तो ये काम करना, जो मैंने आपको वो टॉक्सिक वाला एक इमेज भेजा है जो मैंने एडिट किया है, हम्म हम्म तो ट्रेलर पे उस पॉइंट पे जाना जहाँ हम्म पे ये फ्रेम आता है, और मेरा वाला भी हम्म खोलना, दोनों पे हम्म स्विच मारना एक बार बस, बिफोर आफ्टर करने। मैंने समझा पिछले वाले पॉडकास्ट में ये करके मैंने डाला भी था, पर वो ब्लॉक हो गया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा कुछ छेड़ा मूवी भी नहीं आने है। दो, मूवी आने दो, हम लोग भी देखते हैं क्या बना रहे हैं। टिकट्स बुक हो चुके हैं, एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, अच्छा भयंकर हाँ। बुकिंग चल रही है भाई मेरे यहाँ हाँ पे। भाई, 27 को आ रहा है ना। 6 अच्छा, फिर क्या अभी 4-5 2 दिन में है। ए 2 दिन गिन के 2 दिन भाई, ये दिस शॉट। देखूंगा तो मैं, पर अकेले, फैमिली के साथ जाने का हिम्मत नहीं है मेरे में।
मेरे मम्मी पापा बड़े दिनों बाद एक मूवी देखने गए थे भाई, ठीक है। उस मूवी का नाम था कबीर सिंह। बड़े दिनों बाद गए थे वो, मूवी का नाम तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को 1 साल बाद बताया। अच्छा। पिक्चर देखने गए थे, मैंने कहा वाह मामा पहली पिक्चर वांगा की, वाह डैडी मैन ऑफ कल्चर हो गए आप तो। मेरा वो रिएक्शन हो गया था। हाँ, हाँ। तो वो कहते हैं भाई, मेरे को पता है, लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन से पहले आई थी ना, हाँ लॉकडाउन का टाइम था। भाई तो अभी तक लड़कियां बहुत क्रिटिसाइज करती है एनिमल को कि अगर तुम एनिमल, मेरे ध्यान ही नहीं, हाँ हाँ एनिमल हाँ देखते वो हो है। तो हाँ तुम उनको लगता है हम घर आके महिलाओं को पीटेंगे। हाँ तुम लायक नहीं हो गर्लफ्रेंड पाने के, तुम लायक नहीं भाई। भाई हम में सद्बुद्धि है यार उतनी, वो कैरेक्टर है यार। भाई वो कैरेक्टर है यार, कौन इतना मंद होता है घर आके अपनी वाइफ को पीट रहा है। भाई आपके स्क्रीन में ये इमेज बड़ा सा दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ फिर ठीक है, ये ओरिजिनल ट्रेलर का लुक है, ठीक हाँ है, ठीक है। ठीक है। तो और आप स्विच मारना दिस मेरे। वन, अगर मैं स्विच करूं तो विंडोज में दिस वन शेयर, आई क्या हो गया? ये अभी भी स्विच वो हुआ भाई? मूवी वाला ही है, ये मेरा वाला है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो पहले मूवी वाला दोनों स्विच कर सकते हो आप है ना, एक। एक हाँ मैं एक तरीके से कर सकता हूँ, मेरे को इस, है ना, हाँ हाँ ये मूवी वाला है, मूवी ये वाला इसको मैं, सिर्फ ये है। हाँ ये मूवी वाला है। हाँ देखना कॉन्ट्रास्ट में कितना फर्क है। हैं? हाँ हाँ ये मूवी वाला है, ये कितना कॉन्ट्रास्ट का फर्क है और कितना कलर, मैंने ज्यादा कुछ छेड़ा भी नहीं। हम्म, खुद बताओ भाई, आप भी बोलो। सेकंड वाला ही बेहतर लगा। हाँ, मेरे को तो सेकंड वाला ही बेहतर। नहीं भाई सच बताऊं, बोलो सेकंड वाला नहीं बेहतर लगा। इसको सेकंड वाला ना बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा। मैंने अच्छा। एक अनइवन सा लग रहा है वो हम्म। ये के साथ जा नहीं रहा है, मतलब पूरे ट्रेलर के साथ। मैं ना दूसरा शॉट एक करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं दूसरा शॉट एक करके दिखाता हूँ आपको, कट्स बहुत लगाने पड़ेंगे इस वाले पॉडकास्ट में, जिसमें हम हम्म। लोग बहस कर रहे थे, हम्म। ठीक है, कि इसका बड़ा लॉग लॉग लग रहा है। हम्म। ये उसके पहले आने वाले लेडीज एंड लेडीज में था, अरे भाई हाँ, वो सेम, डिफरेंस। ठीक है, ये यहाँ देखो, ये, हाँ 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 और ये यहाँ। करेक्ट हो गया। वो तो आह, क्या यार, स्विच टू हेयर, ठीक है, ये पहले वाला है। एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना? हाँ ये लेडीज एंड लेडीज वाला यहाँ लिखा भी है, ठीक है, दिस वन लेडीज एंड लेडीज एंड दिस वन इज ट्रेलर। ये देखो, पता नहीं उन लोगों ने ट्रेलर में क्यों खराब किया इसको, जब उनके पास पहले से ये पड़ा था। हाँ 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 ये दिस वन लुक सो बेटर भाई, हाँ हाँ जो हम लोग कह रहे थे यही तो था। हाँ बस हाँ कुछ नहीं करना है, वाइब्रेंट थोड़ा बढ़ा देना है। हाँ हाँ। वाइब्रेंस गिरा एक दिया सेकंड भाई, ये आप स्क्रीन शेयर बंद करना, अब मैं करूंगा थोड़ा वो। हाँ रहा है ना, ये दिस वन सी, यहाँ गलती मैं दिखाता हूँ, मेरी मेरी नोटिस की भी नहीं है ये, हर एक में इसका शॉट, पहली बात तो दोनों का शॉट देखो, अगर आप दो शॉट बना रहे हो जिसमें एक दूसरे को देख रहे स्टूपिड हैं, वन। इट शुड बी, हाँ इट शुड बी, एक इधर से देख रहा है, एक इधर से देख रहा है। हाँ स्टूपिड वन ने इन बोला लोगों ने था ये, एक हाँ। इधर से लगाया, हाँ एक इधर से लगाया, एंड द अनदर शॉट इज ऑल्सो, कहाँ गया ये भी उधर ही देख रही है। नहीं इन लोगों ने चेंज किया क्या, इन लोगों ने चेंज किया क्या? ये अगर इधर देख रही है एंड देन ये भी इधर, हाँ तो ये दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, तो हाँ ये हाँ मतलब होता है ना कि वो चीज एमेचर नहीं होना आप यार, फिल्म हाँ बना हाँ रहे हो, तो हाँ गुस्सा हाँ दिलाती है ये सब चीजें कि व्हाट द, ये सब एमेचरिश काम है भाई, ये हम और आप करते हैं, फिल्मों से नहीं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये इतने इतने बड़े बड़े ठीक ब्लंडर। है ठीक है, मैं अब हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो
अगर मैं एक विंडो स्क्रीन शेयर करता हूँ, हाँ ठीक है, ये अच्छा खासा आ गया। तो ये है, ठीक है, मैंने कुछ से वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल लिया है। तो अगर मैं बस यहाँ पे अभी के लिए मैं थोड़ा लेफ्ट कर देता हूँ, और मैं अगर खाली बस पीसेज में खाली क्रॉप अगर मैं करूँ, कस्टम, मैंने आपको 4K में दिया है ना, उसको आप क्रॉप करके 180p कर दो, और 180p में जो क्रॉप करके उसको 180p कर दो, तो वो क्रॉप में ना जूम हो जाएगा, फिर उसके अच्छा बाद आप ठीक। उसको फ्रेम बना देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, क्रॉप करके इसको खाली इतना सा फ्रेम अगर मैं बनाऊं, तो ठीक है, मैं थोड़ा फोकस आ गया मेन कैरेक्टर पे अभी। पहले बहुत फ्लटर्ड था, वो बॉडीगार्ड वगैरह दिख रहा था, अब थोड़ा फ्रेम फ्लटर फ्री हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बस फ्रेम को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, बस थोड़ा, ज्यादा नहीं। ये पहले है, ये थोड़ा बाद में। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया ना आपने? नहीं, थोड़ा डार्क किया, डार्कन किया मैंने बस। कॉन्ट्रास्ट तो अभी छुआ ओके। छुआ तक मैंने नहीं है मैंने। ये कॉन्ट्रास्ट है, पर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो मेरे को बस ऐसे लेवल्स में इंक्रीज करना होगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट भी आ गया, सैचुरेशन थोड़ा बहुत, हाँ, और क्लैरिटी थोड़ी, नहीं क्लैरिटी वगैरह नहीं करना। एक्सपोजर थोड़ा कम, गामा करेक्शन, हाँ गामा करेक्शन से बहुत फर्क पड़ता। तो ब्लैक्स थोड़ा सा डिम, वाइट्स थोड़ा सा बूस्ट, और ह्यू वगैरह ठीक है, बस ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखो भाई, ये है पहले, ठीक है भाई, देख रहे हो, और ये है बाद। भाई इसी चीज को ना मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ये देख तो लिया। भाई क्लियरली बेटर लग रहा है आफ्टर वाला, क्या बोलते हो? एक मिनट भाई, मैं इधर एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, इसके कलर्स को थोड़ा ठीक करना। सो इट शुड बी लाइक कॉन्ट्रास्ट हल्का, वाइब्रेंस वगैरह ठीक है। ये देख लो भाई, बिफोर और आफ्टर का स्लाइडर, ये बिफोर है और ये आफ्टर। द मेन थिंग ये ना, फ्रेम बहुत पॉप कर रहा है, आपको थोड़ा सा और डार्कन करना था, लाइट थोड़ी सी और डिम करनी थी, क्योंकि बाकी आप सब हाँ जगह हाँ, ना एक स्पॉटलाइट लेके चल रहे हो, इसमें कोई स्पॉटलाइट ही नहीं है, इसमें बैकग्राउंड भी लिट है, फ्रंट ग्राउंड भी लिट है, मैंने कोई कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा। मैंने कुछ ज्यादा किया ही नहीं इस फ्रेम में। मैंने बस थोड़ा डार्क किया, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट ऐड किया, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाया, थोड़ा एक्सपोजर डाउन किया, गामा करेक्शन को -2 पे किया कि गामा थोड़ा सा डाउन आ जाए, कि थोड़ा सा ऐसा कलर्स अच्छे से दिख जाए, बस इतने में ही इतना हो गया, अच्छा खासा कलर ग्रेड। और ये जा भी रहा है ना टॉक्सिक के इसके साथ। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। बट अगर मेरा वाला वर्जन मैं दिखाऊं, तो मैं पहली बात तो सबसे पहले एक विनियट ऐड करूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरे इमेज में भाई विनियट नहीं है। विनियट ऐड कर सकते हैं, पर विनियट थोड़ा सा मूवी प्रोडक्शन में ना ना, यूज होता है, अगर आपको फोकस चाहिए ना, तो क्योंकि फोकस मेन में होना चाहिए इसका ना, एजेस में कोई डार्कन शेड ही नहीं है, ठीक है, आपने बाकी सब तो सही किया। मैं इसको ये करके इसको अगर थोड़ा सा क्रॉप कर दूं, और पहली बात एक और चीज देखा भाई आपने, ये फ्रेम इधर है,
सेंटर पे नहीं, हाँ समझ हाँ, में हमको कि क्रॉप करके थोड़ा सेंटर में लाना पड़ा उसको कि थोड़ा फोकस बने। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मान लो कि मैं अगर इमेज दिखाऊं, भाई थोड़ा सा धीरे बोलो, ये क्या हो गया भाई? नहीं नहीं अच्छा, हाँ वो बार्स हाँ, बार्स, हाँ हाँ हाँ। आप तो मैं थोड़ा अगर धीरे बोल रहे हैं ना, फिर भी आ रहा है ऑडियो अच्छा खासा, माइक आपका ठीक है। हम्म हम्म, तो मैं अगर वो इमेज दिखाऊं ना भाई, कहाँ गया वो इमेज? कंटेंट में रखा था ना मैंने, कंटेंट में रखा था, वो नहीं, पिक्चर्स में हुआ ये जो है ना भाई, ये चीज अब पता चलेगा आपको कि क्यों। पहली बात तो और बहुत चीज़ों के लिए चीज़ खराब लग रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये विंडोज़ में आपके शेयर दिस दिख रहा है भाई? हाँ हाँ हाँ, तो ये जो है ना, ये पिलर्स यहाँ होने चाहिए कि एक पिलर इसके यहाँ है तो ये पिलर हाँ यहाँ हाँ होना चाहिए। ये जो डब्बा है ना, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ सेंटर में होना चाहिए, इसके केक्स यहाँ सेंटर में होना चाहिए। ये हम्म, पिक्चर सेंटर में अलाइंड ही नहीं है, हाँ ये हाँ गैप के इधर है, ये पिलर के इतना इधर है। हम्म, अनइवननेस समझ रहे हैं? हाँ 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 जबकि आप उसके पीछे ठीक इन दोनों को देखो, ये जो इसके पीछे जो दो लोग हैं ना, ये भी सेंटर में नहीं है। ये इन दोनों पिलर्स के अगर सेंटर में रहते हैं और ये दोनों पिलर्स साइड बाय साइड रहते हैं, तो लास्ट के जो दो बॉक्स रहते हैं, हम्म। कितने सुंदर फ्रेम बनता। मैं इसको एआई से ट्राई करूं करने का। अरे नहीं भाई, कुछ ही करो ना। अगर आपके पास कुछ हाँ, एडिटिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा ना आपके कोई, हम्म, है, लेकिन उसमें उससे ये चीज फिक्स नहीं होगी ना, क्योंकि आपको पूरा इसमें ना, अगर एक आपको काम स्टोरी फिक्स करो, करना है। एक काम करो, पहले वो जाके आप अपने हिसाब से कलर फिक्स कर लो। उसके बाद उस इमेज को एआई को फीड करके ये बोलो कि कलर्स वगैरह इमेज क्वालिटी कुछ मत चेंज करना, बस खाली फ्रेमिंग चेंज करो थोड़ा, हम्म, वो प्रॉम्प्ट दे दो। हाँ, तो मैं वो चीज़ मैं ऐसे नॉर्मल भी कर सकता हूँ शायद। 1 मिनट मैंने देख लूँ कि अगर मैं एआई को बोलूँ, देयर इज एआई कौन सा यूज़ करता हूँ मैं? पर चैट जी। पर ये तो ठीक लगा ना भाई, जो मैंने अभी अभी कलर ग्रेडिंग किया। हाँ, आपने उसको डार्कन किया, ठीक है, बट उसमें इतनी कमियां है ना भाई कि अब आप उसको सिर्फ कलर करके नहीं कर। पहली बात उसका फ्रेम दिक्कत है, दूसरी बात हाईली लिट है वो। हाँ हाँ अगर आप उसके बाकी इमेजेस देखोगे ना, उसमें लाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। एक आप सेपरेशन देख पाते हो। इसमें मैंने कहा कि वो दोनों के बावजूद एक बीच में एक लड़की दिख रही है। दैट इज एमेचरिश थिंग, ऐसा कोई नहीं करता और उसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। म्यूजिक वीडियो में यो आप रखते हो अच्छे कॉम्पोजिशंस, अच्छे शॉट्स, जैसे तबाही में और भी अगर आप जगह देखने जाओगे, क्या ब्यूटीफुल शॉट्स लिए हैं उन लोगों ने, ठीक है, बट यहाँ पता नहीं क्या। भाई मैं दिखाओ, जो मैंने अभी स्टाइल में एडिटिंग किया ना, हम्म वो टॉक्सिक के तबाही गाने के स्टार्टिंग में आता है, जब वो यश से बाहर से चल के आ रहा होता है, हम्म तब फ्रेम में कुछ ऐसे ही कलर रीडिंग है जो मैंने अभी किया। थोड़े डार्क एंड कलर्स, मूडी बैकग्राउंड, अच्छा दिख रहा था वो। बाद में क्यों पता नहीं इन लोगों ने मैसअप कर दिया उसको। भाई पता है ये दिक्कत है ना, जो ये छोटा फिल्म मेकर होता है ना, उसके साथ ये दिक्कतें कम आती है, क्योंकि हाँ, ऑलमोस्ट हर चीज वही हैंडल कर रहा होता है ना, तो उसको पता है क्या चीज कैसे हो रही है। जब आप होता ना, एक चीज़ें आप जब बांट दोगे और उसका कोई हेड डिपार्टमेंट नहीं है उसको ये करने के लिए, क्योंकि ये एक्टर का काम मूवी नहीं है ये सब प्रोडक्शन करना। में एक बार किबा किबी ने ये सब ये सिनेमाटोग्राफर का काम होता है, ये सब बाकी डिपार्टमेंट का काम होता है। नहीं, किबा किबी ने भी एक बार बोला था मूवी हम्म, प्रोडक्शन में कि हर एक शॉट सेम एक डायरेक्टर नहीं लेगा, कुछ शॉट सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट भी लेता है जब। बट सेकंड थर्ड यूनिट को भी इतना तो, सेकंड थर्ड यूनिट भाई नोलन भी यूज करते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, पर जैसा पर डायरेक्टर को तो इसका ध्यान रखना चाहिए था ना कि फाइनल अप। वही आउटपुट आप ही ना दे रहे हो, आप ही उसको ये करोगे, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सारे शॉट्स को जैसे बहुत सारे बैठ के एक बार देख लो ना कि मैच हो रहे हैं कि हम्म नहीं हो रहे, मेरे वाले शॉट्स और हम्म सेकंड यूनिट के शॉट्स।
तो वो तो दिक्कत है ही यार, वो डेडिकेशन में ही दिक्कत है फिर तो। हालांकि हमारे लिए यहाँ पे बैठ के ये सब बोलना आसान है, जो डायरेक्ट कर रहे हो उनके लिए इन सब बट चीजों को फिर भी मैनेज करके इसमें वो। आसान मुश्किल का बात नहीं है भाई, आपको है कि इफ यू वांट परफेक्शन ना, हाँ लाइक हाँ आप एग्जांपल के लिए ले लो वांगा, हाँ हाँ बिगनर फिल्म मेकर, बट फिर भी बंदा जो ये से काम करता है ना कि उसके फिल्म का अगर एक फ्रेम भी है तो वो चीज वो डबल चेक करेगा हम्म। कि मैं खराब नहीं दे सकता भाई। एक चीज आपके अंदर इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मैं अगर किसी से पैसे ले रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं चला दूंगा, अरे डाल दो ना कुछ नहीं होता है, अब क्या करें, वो यही था यही ले, वो करेगा मेहनत भाई उस चीज पर, क्योंकि हम्म। उसी चीज को लेकर लोग देखो क्रिटिसाइज भी क्यों, करेंगे ना। हाँ क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में ऐसा सब कुछ हमको इससे बेहतर आउटपुट मिल चुका है, तो हाँ फेयर क्रिटिसिज्म ही है जो हम दे रहे हैं कि हम्म ये वाली चीजें ऑलरेडी बेहतर हो चुकी है बाकी फिल्मों में, तो तुम इतने बजट की मूवी में ये भाई खराब क्यों कर रहे हो? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, वांगा जब एनिमल बना रहा था तो जब वो उसका वो ये सीन याद है जब वो न्यूड वॉक करके आता है, हाँ हाँ तो उस सीन में ना ये के क्या बोलते हैं, रणवीर कपूर के ग्रॉइन एरिया को भी कवर करना था उसको, हाँ हाँ, वो इस इंटरव्यू में प्लानिंग में बोला था, था। बट फॉर सम रीजन वो शूट डे पे अजीब सा दिख रहा था, दैट हम्म मेकअप एंड वो, तो उसने क्या किया, उसने एक नया उस टाइम नैरेटिव बनाया, आउट ऑफ फोकस शूट करते, आउट ऑफ फोकस देयर विल बी मोर सस्पेंस, उसने फिर भी वो परफेक्शन नेल किया। हम्म। वही चीज दिखाती है कि वो बंदा कॉम्प्रोमाइज करेगा भी ना अगर, तो उसको भी दैट एक इज, नैरेटिव में फिट हाँ करने की कोशिश नैरेटिव करेगा। में फिट करेगा, वैसे ही वो ज्यादा बहुत सारे फिल्म मेकर्स में मार खाते हैं, जैसे मैं इम्तियाज अली को इन चीजों में कभी नहीं कर ये कर सकता भाई, वो बंदा जो चाहता है वो निकाल के लाता है, जो एकदम होता है ना कि आई वांट टू मेक अ फिल्म, मेरे को बॉक्स ऑफिस से मतलब नहीं है, या फिर वो सब जैसे ये को मैं वापस आऊंगा कि बॉक्स ऑफिस बहुत ज्यादा नहीं रहा होगा, हालांकि अच्छा चला था, बहुत अच्छा उसका रन टाइम वो था, बहुत अच्छा चला भी, वो बाद में पिकअप लिया थोड़ा सा, लेकिन अपना बॉक्स ऑफिस रिकवर करके गया, बट इम्तियाज अली उन चीजों के लिए फिल्में नहीं बनाता, हम्म। समझ रहे हो ना, वो डायरेक्टर कितना अपने फिल्म के लिए दे सकता है, वो इन चीजों में ही दिखती है, इन छोटी छोटी चीजों में। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें भी फिक्स हो सकती है, डायरेक्टर को खुद बैठ के देखना चाहिए था, गीतू हम्म मोहनदास को खुद बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि उसकी फिल्म में जाएगा ना यार, एट हम्म द एंड अगर वो चीज खराब होती है तो उसकी फिल्म खराब होगी, फिल्म खराब हम्म। होगी तो ऑडियंस ऑडियंस का एक्सपीरियंस खराब होगा, वो नहीं चाहता ना, वो नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, तो दैट इज अब देखो नहीं जो अच्छा लगता। मैंने स्क्रीनशॉट लेके थोड़े 2 मिनट में फिक्सेस मार दिए, अच्छा खासा इम्प्रूव हो गया शॉट, तुम और वो चीज लोग ऐसा फंस। भी नहीं है कि ये में नहीं हो सकता था, जो हम लोग हम्म कह रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं करना था उस फ्रेम में कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लाना हो, नहीं, आपको बस वो पिलर्स को सेंटर पे लाना था, इन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा इधर करना था, बैकलाइट थोड़ा सा डिम करना था, हम्म। एंड उधर जो लड़की और वो सब जो बैठी उसको अच्छे से हाइड करना था, हाँ हाँ परफेक्टली काम होता भाई, 5 मिनट का हम्म। काम है ये, हाँ हाँ। क्योंकि आपके क्रूज भी हैं, आप अकेले तो बैठ के नहीं ये सब कर रहे और हो, वो क्रू को क्यू आप भी थोड़ा ये थोड़ा कवर पहली कर बार रहे नहीं हो। कर रहा, सेट मैनेजमेंट और वगैरह, वो फास्ट हाँ ही होते हो, ऑब्वियसली। फास्ट ही होते हो, बहुत जल्दी कर लेंगे ये हाँ सब चीज अगर बोल दोगे तो। हाँ, तो ये इतने माइनर चीजें आप नहीं वो करोगे कि नहीं यार, आप 300 350 आपका बजट है, इन हम्म। चीजों पे तो आपको नेल करना चाहिए, और आप जिस हिसाब से प्रमोशंस कर रहे हो, आपके बेसिक्स ही अगर क्लियर नहीं हो तो कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, कहाँ आप तीर मारना चाहते हो, हाँ हाँ वही चीज मैं बोल रहा हूँ यार कि नहीं अच्छा लगता ना। हम दोनों अगर कैमरा उठा कुछ भी रिकॉर्ड करने जाते हैं, एक बार डबल चेक करते हैं कि ये चीज फ्रेम में है कि नहीं है, हाँ हाँ या हाँ है भी तो नहीं है, या अगर हम लोग पूरे मन से उसको बनाना चाहते हैं कि हमें ये लोगों को दिखाना है, खुद के लिए बना रहे हैं तो अलग बात है, फिर आप बेहतरीन गलतियां करेंगे कि कुछ भी बना दो, लेकिन अगर हमें लोगों को दिखाना है प्रेजेंटेशन के लिए, या अगर मैं लोगों को पैसे लेके कुछ चीज दिखा रहा हूँ बना रहा हूँ, उसमें परफेक्शन नेल करना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपके पैसे नहीं लगे हुए, ऑडियंस के पैसे लगे हुए हैं, कि हम्म। ऑडियंस पैसे देके देखने आएगी ना, वही चीज वो नहीं हम्म। समझ रहे हैं, यही चीजें ना एक्सपीरियंस खराब करती है। हालांकि ये अब लोगों को लग रहा हो कि बहुत एग्जैजुरेट करके बोल रहा है, लेकिन ये चीज सेंस बनाती है भाई, ये चीज सेंस बनाती है। मैं बोल रहा भाई नहीं अच्छा लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगता जब फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं ना ये डायरेक्टर्स और ये सब ऑडियंस को, वो चीज़ खराब है, हम्म। क्योंकि वो चीज़ फिर आप
आप सही नहीं कर रहे हो ऑडियंस के साथ, गलत है वो। जैसे और भी मैं चीजें बता रहा हूँ, वीएफएक्स वर्क मेरे को डर लग रहा है टॉक्सिक का लेके। मैं स्टोरी नैरेटिव को चलो तो वो स्नेल हो जाएगा कुछ भी करके, बट द वीएफएक्स वर्क, मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये शॉट बहुत चीप लग रहा है। लाइक आप 300 करोड़, ये आदि पुरुष लेवल का वीएफएक्स है ये। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, कहाँ गया? मैं अगर इसको इधर करके दिखाऊं, ये दिख रहा है भाई? अरे यार क्या हो गया? तो अब दिख रहा है ना भाई? मेरा ये थोड़ा सा खराब हो गया। हाँ, तो ये क्या है? ये देख के आपको और नहीं लगेगा कि 350 करोड़ और ये कंपोजिटिंग हुआ है, ये आग नकली लग रही है, ये पीछे जो ये रखा हुआ है ये भी नकली लग रहा है। देन बैकग्राउंड बस ऐसा लगा, ये जो ब्लर है ना, ये वाला बोके ब्लर, ये हाँ, ये कैमरा ब्लर नहीं है, ये आर्टिफिशियली अगर आप ब्लर करते हो सॉफ्टवेयर में जाके, ये वो वाला ब्लर है। ये चीज जो है ना, ये पीछे जो ट्रक पड़ा हुआ है, ये ओरिजिनल है। ये था, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन ये आग, ये अगर इतना ब्राइट है ना, इस चक्के पे रिफ्लेक्शन दिखेगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन दिखेगा यहाँ पे। अगर ये इतना आग बहुत ब्राइट हो, मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक आग का कॉम्पिटिशन देखा था देवरा में, वो ऐसे खड़ा था, हीरो शॉट था, आग में उसकी परछाई बन रही है। मैंने माथा पकड़ लिया कि आग में परछाई बन कैसे रही है, अंधेरी रात में आग में परछाई बना कैसे? वो यूट्यूब पे है, दैट सॉन्ग, देवरा का टाइटल सॉन्ग। ये सब मिस्टेक करते हैं इतने बड़े बड़े और हाउसेस। माना वो आज आप बना रहे हो, वो ठीक है, ग्रुप में बना रहे हो, आपका अकेले का नहीं है, लेकिन मेन हेड तो आप ही हो ना भाई। कुछ ब्लेंडर होता है, लोग किसको गाली देंगे? सबसे पहले किसका नाम आता है ना वो? हाँ वो तो है। वो चीज बेसिक इन लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। और ऐसा भी नहीं है कि ये जल्दी जल्दी निपटा लिया। नहीं भाई, कब से बन रही है, कब से बन रही है? 4 साल से कुछ बन रही है टॉक्सिक। हाँ, तो ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए भाई, 4 साल अगर लगा रहे हो तो। ये सब पता है मैं कब एक्सपेक्ट करूंगा? जैसे राजामौली का इवेंट आपको याद है, हाँ। जो उन्होंने किया था, हम्म। किबा किबी ने ओपनली बोला है कि वो चीज वो महीनों से बना के नहीं रखा था उन लोगों ने, दैट वो प्रॉपर 1-2 दिन रात पहले ही बना है वो। उसमें वो चीज दिखती है, तब आप चलो मान भी सकते हो कि ओके, लेकिन ये तो आप कब से बना रहे हो ना। जैसे वांगा का स्पिरिट आएगा, मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा ये सब? लव एंड वॉर आ रहा है, मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा ये सब? नहीं करूंगा ना भाई, क्योंकि पहली बात तो आपने इतना उसको चला दिया है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, इतने टाइम शूटिंग चल रहा है, शूटिंग चल ही रहा है, ठीक है। जैसे ये के वो में भी था, जितना मेरे को याद है, किंग का अनाउंसमेंट आया था, रिलीज डेट का अनाउंसमेंट आया था, उसमें आपको याद है कि वो पहाड़ के ऊपर खड़ा है, चीख रहा है और पैर एडजस्ट कर रहा है वो। किबा किबी ने बताया था, आपको याद है? हाँ, तो ये सब ने, ये एमेचरिश है ये। होता है ना कि वो फ्रेम में दिख जाएगा। मैं आपको भाई, मेरे को बहुत गुस्सा लगता है जब कोई इंसान ऐसे ये को ग्रांटेड लेता है, ऑडियंस को, क्योंकि भाई किसी ने कोई भरोसा करके आपके पास आया है। अनटिल अगर आप बना रहे हो कुछ शिटी मूवी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता फिर, लेकिन अगर आप कोई अच्छी सी प्रोडक्शन के साथ आप मान के चलो कि हाँ हम भाई, अच्छा बना रहे हैं। मैंने ऐसा फ्रेम कुछ बैड है रवि कुमार में देखा। बैठा रवि कुमार का ट्रेलर खोल के देख लो, हर दूसरा शॉट ऐसा लग रहा है भाई, कोने में स्टार प्लस लगा दो बस। ये मैं आपको वो वाला शॉट दिखा, तो मेरे को इतना हंसी आया था, मैं थिएटर में नोटिस किया था देवरा की वाला शॉट। मेरे को इतना बड़ा ब्लंडर, मैंने कहा क्या कर रहे हैं भाई। मैं दिखाता हूँ वो शॉट, दैट शॉट शुड बी
अगर लोग बोल रहे हैं कि ये सब ऑडियंस थिएटर में नोटिस नहीं करती, तो हाँ, अगर नहीं भी करती ना, फिर भी आपका फर्ज बनता है कि आप नेल नहीं करो। नहीं करती, दैट इज पॉइंट नहीं, पॉइंट है कि आपने अपनी तरफ से ऑनेस्टी दी कि नहीं। हाँ हाँ ऑनेस्टी आप रखोगे ना, ये थोड़ी आप बोले ऑडियंस थोड़ी देखती है तो हटा दो क्या, निकाल दो ना यार, कौन सो, ये तो फिर आप फिल्म मेकर मत बनो भाई, फिर आप फिर बिजनेसमैन हो, आप फिल्म मेकर नहीं हो। हाँ हाँ आपको कुछ पैसे लेने हैं लोगों के, आप उसको कुछ अच्छा डिलीवर करना आपका इंटेंशन ही नहीं है। अगर आप ऐसा बोल दे रहे हो यार लोग नोटिस नहीं करते, ठीक है ना, क्या ही हो जाएगा, सबसे गलत बात है ये। और ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, नहीं तो क्यों बन रहे हैं मस्ती 4, क्यों बन रहे हैं धमाल, क्यों बन रहे हैं एक दीवानी की दीवानी, ये सब क्यों बन रहा है, ये सब लोगों को बस पैसे लूटने हैं ऑडियंस के। फिल्म मेकर बनने का सबसे पहला ये होता है कि भाई आप आप हर क्या चीज ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फिल्म से, ठीक है। आप लेकिन एटलीस्ट आज के मतलब टाइम में देर इज वेरी लेस फिल्म मेकर्स, ज्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं, ये फिल्म मेकर्स नहीं है भाई। करण जौहर इज अ बिजनेसमैन, वाईआरएफ स्टूडियोज इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी, ये फिल्म मेकर्स नहीं है, पर ये बिजनेसमैन। बिजनेस भी फेल कर रहा है अभी। फिल्में अच्छे नहीं हाँ, तो बनोगे तो एट द एंड आप पैसे, आपका इंटेंशन सही नहीं है ना, आप फेल ही करोगे। अगर आपका इंटेंशन अच्छा जगह नहीं है ना, तो ऊपर वाला ही बोलेगा कि नहीं, वो ऑडियंस देख वॉर लेती है, ऑडियंस को दिख जाती है। वॉर वॉर टू 2 तक आपने पिट एग्जांपल दिया गई। था ना अपनी वीडियो में, हाँ हाँ वॉर 2 कितना कितना पोटेंशियल रखती थी भाई। वॉर 1 ही आप देख लो, टाइगर श्रॉफ का तभी बहुत ज्यादा नाम नहीं चलता था, मूवी चली उन लेकिन भाई लोग को उसने फ्लॉप बस किया था। अच्छा खासा स्टोरी क्रिएट करना था उन दो कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, पर उन लोगों ने वो नहीं किया। उन लोगों ने रैंडम चीजें करना शुरू कर दिया, फिर बीच कुछ में मतलब बोल रहे हीरोइक शॉट्स के नाम पे पूरी मूवी बस हीरो 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 पे चल रही है, स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है भाई, उस मूवी का सरपैरी नहीं है। एक मूवी का स्टार्ट होना आप होते चाहिए। हैं ना कि मूवी का एक विलन होता है, एक हीरो होता है, आप हीरो दिखा रहे हो और उसको आप विलन दिखा रहे हो, एंड में आता है तो उसको बोलते अरे भाई है तू, मैंने अपने देश को धोखा दे दिया, हाँ तेरे ही तरह। हाँ शुरू से वो एक ही राग दे रहा है, इंडिया फर्स्ट, इंडिया, दोनों लोग एक ही राग दे रहे हैं, एंड में बोलता है नहीं भाई मैंने देश को नहीं बताया, तू पहले आता है। शान ने बोला था अभी लोड़ू, ठीक है, वो थोड़ा देर पहले तेरे ये को प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा था, अभी तो हाँ उसके गले में हाथ देख कैसे घूम रहा है, कैसा कैसा रॉक एजेंट है, ठीक है, जो अपने ही देश के बारे में ऐसे। और ये मत बोलना कि गलत डायरेक्शन में चला गया था, ठीक है, आप भाई एनटीआर कैरेक्टर, बेसिक नैरेटिव प्रॉब्लम्स है यार उस मूवी के साथ कि उसके तुम ऐसा लगता है कि शुरुआत में कुछ और नैरेटिव लेके चल रहे थे, बीच में कुछ और हो गया, और जो कि ठीक है, मूवी में कुछ आरआरआर भी में उन हो रहा लोगों ने है। किया था। आरआरआर में नैरेटिव शुरू में अलग था, एंड आते आते अलग हो गया, बीच में भी अलग था, जब उन दोनों की दोस्ती टूटती है तो भी नैरेटिव शिफ्ट होता है, लेकिन उसको कितना सही पर ब्लेंड किया है, कितना सही दिखाया है कि फिर से दोस्ती कैसे बनी। पर भाई नैरेटिव हमेशा ही से ही एक ही था। मैं कुछ एक्सप्लेन दोस्ती करता हूँ, ठीक है। दोस्ती ठीक है कि नैरेटिव हमेशा से ही ब्रिटिश राज को अपोज करने वाला ही था। दोनों द का। मूवी वॉज ऑलवेज राइज रोर रिवॉल्ट। उस अगर बीच में नैरेटिव बदल रहा है तो वो सिर्फ फेक नैरेटिव है जो बदल रहा है। रियल मूवी का नैरेटिव जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो बिगर नैरेटिव है, बिग पिक्चर है मूवी का, जो एंड में जाके हर चीज को कंक्लूड करेगा, हर चीज को कनेक्ट करेगा, वो पहले से एक ही चल रहा है। अगर आप नोटिस करो तो एनटीआर एनटीआर क्यों जाता है सिटी और क्यों ढूंढता है उस लड़की को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस लड़की को अबडक्ट किया था और ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस लड़की को, इसीलिए एनटीआर जाता है। रामचरण का कैरेक्टर हालांकि एनटीआर से लड़ता है, डिसएग्री करता है, बीच में ये सब मिस्ट्री सी बनाई रखते हैं ये लोग रामचरण के कैरेक्टर के अराउंड कि ये अच्छा है या बुरा है पता नहीं, पर एंड में भी वही रिवील होता है ना कि रामचरण भी ब्रिटिश राज को ही अपोज कर रहा था। खाली वो तरीका ब्रिटिशर्स उसका अलग था, तरीका अलग था उसको। वो तार होता है कि दोनों सेम पाथ में चल रहे हैं। दोस्ती वाले गाने में एक लाइन है कि राह अलग नहीं इनके, नहीं नहीं नहीं, लक्ष्य अलग नहीं इनके, राह अलग है।
हाँ हाँ तेलुगु वर्जन उसका अगर आप सुनोगे ना तो उसमें एक लाइन है गाने में, दैट मतलब वो दिखाती है ना भाई, ओके व्हाट और बीच में भी जो कॉन्फ्लिक्ट आया इन दोनों के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट भी ऑर्गेनिक इसीलिए लगता है क्योंकि दोनों के मोटिव्स क्लियर कट है, दोनों अपने मोटिव्स के साथ जेन्युइनली कनेक्टेड है और दोनों अपने मोटिव्स के साथ ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक है, दोनों अपने मोटिव से भटक नहीं रहे। ये नहीं कि उनका मोटिव अभी कुछ है और कुछ ट्विस्ट फेंक दिया और उनका मोटिव कुछ है अलग बन गया अगले सीन में, तो ऑडियंस पक जाएगी इस चीज के साथ कि एक कांस्टेंट नैरेटिव मिसिंग लगेगा फिर ऑडियंस को मूवी के साथ। मेन प्रोटैगनिस्ट के इंटेंशंस क्लियर कट होने चाहिए, अगर नहीं है तो उसको, अगर तुम एक मिस्ट्री कैरेक्टर बना रहे हो तो वही एक नैरेटिव बनाओ कि वो एक मिस्ट्री कैरेक्टर है, फिर एंड में जाके रिवील करो उसके ट्रू नैरेटिव, ट्रू इंटेंशंस। ये नहीं है कि तुम बीच बीच में जो उसका नैरेटिव है वही बदल दे रहे हो पूरी तरीके से, कि वो फेक और नैरेटिव। वो ऐसे नहीं होता ना भाई, अगर आप बदल भी रहे हो ना तो इसका एक सीमलेस, उसके लिए स्क्रीन प्ले में मेहनत करनी पड़ती है। हाँ इनका हाँ स्क्रीन प्ले कर दो यार, किसको क्या ही पता चल, ये ऐसे चलते हैं ये लोग। और फिर अचानक से फ्लैशबैक आ रहा है, फिर पता चल रहा है कि ये दोनों बड्डी चड्डी बड्डी है, फिर पता चल रहा है ये सब क्या हो रहा है, ये कि एनटीआर का अलग मोटिवेशन है, फिर एंड में जाके पता लग रहा है कि ना होता ऋतिक ना रोशन। कि यू वांट टू मेक समथिंग बट आपको खुद नहीं पता आपको क्या बनाना है, आपके पास रील्स जैसा, आपके पास रील्स की आइडिया है कि ये रील में अच्छा लगेगा, ये 15 एक सेकंड के लिए अच्छा एक लगेगा। अच्छा ट्विस्ट मूवी में और एक अच्छा एक नैरेटिव अच्छा शिफ्ट। ट्विस्ट जब आप बनाने जाते हो ना मूवी में, आपको स्क्रीन प्ले में शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी कि एंड मैं में वो ऐसे हिट करे। थोड़ा ऐसे इसमें दिखा देता हूँ अपने हैंड गेस्चर से कि अगर तुम नैरेटिव वाइज शिफ्ट लाना चाहते हो एक अच्छे से मूवी में, क्या अच्छा नैरेटिव शिफ्ट अगर तुम लाना चाहते हो तो मूवी ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। अगर नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है तो नैरेटिव इसके इर्द गिर्द ऐसे घूम घूम के शिफ्ट होगा, कि थोड़ा शिफ्ट हुआ फिर वापस आया, फिर शिफ्ट हुआ फिर वापस आया, फिर शिफ्ट हुआ फिर वापस आया। पर इनके वॉर फ्रैंचाइज और जो वाईआरएफ के मूवीज होता है ना, वो ऐसे चलते हैं कि नैरेटिव पूरा ही ऐसे 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 जा रहा है कि मेन नैरेटिव ही शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना मेन चाहिए। नैरेटिव होता है ना कि आप, मतलब ये ऐसा होता है ना कि इनको होता है ना कि आपको पेड़ को आप इधर उधर कर सकते हो, ब्रांचेस को आप इधर उधर घुमा हाँ, सकते ब्रांचेस हो, को अब तुम ब्रांचेस को वो ऐसे रूट्स को ऐसे ही कर उठा के दो। घुमा देते हैं, हाँ हाँ, वो रूट्स को ही उठा के घुमा देते हैं। कि एक नैरेटिव तुम ऐसा चलाओ, ये लीनियर ही चलना चाहिए एंड तक, बाकी तुम सब प्लॉट्स को घुमा दो। उसके अराउंड ले जा सकते हो, लेकिन हाँ कैरेक्टर का एक नैरेटिव होना चाहिए। उसमें कैरेक्टर्स का नैरेटिव ही नहीं है, वो पहले देशभक्ति में चल रहे होते हैं, फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है करण अर्जुन में, फिर कहानी आ जाती है देश बचाने में, फिर कहानी चली जाती है फिर दोस्ती में। देश अभी, कहाँ गया दोनों के बीच में, जो हाँ नैरेटिव देश था का वो मर है। गया, नैरेटिव ही हाँ मर गया एंड आते आते, फिर वो दोस्ती पे ही चले गए। देश छोड़, हाँ देश जल रहा है, हाँ जलने दो, हाँ हम लोग चलते हैं दोस्ती फिर दोनों बाइक लेके चले जाते हैं। मैंने कहा भाई मैं जो दिखा रहा था ये देखो है ना, हाँ हाँ। दिस वन मतलब इतना ब्लंडर में मूवीज है, तो ये इसकी भी 300 या कुछ करोड़ था देवरा का भी, ये देखो भाई ये क्या है यार, ये क्या है यार। आग में शैडो बन कैसे रहा है, ये मेरा शैडो है सबसे कि बड़ा शायद शैडो है भाई, ये शैडो है, कैरेक्टर ये ही है शैडो है, नहीं आपके शैडो पीछे। है, ये अच्छा। शैडो है। उन लोगों ने ना इसका ऑरा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उस ऑरा दिखाने में इतना गंदा धागा है। पहली बात तो आग में शैडो बनते नहीं, तुम्हें बेसिक हम लोग को स्कूल में सिखाते थे, एक कैंडल लो टॉर्च मारो, हाँ हाँ उसका वो दिखाई देगा जो जहां से आग जल रही, लेकिन आग का शैडो नहीं बनेगा, लाइट का शैडो नहीं होता है, लाइट कहीं पड़ती है तो शैडो बनता है। फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स भाई 4-5 में सिखाते हैं यार, ये सब बुक एक्टिविटीज में रहता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में। हाँ हाँ हाँ। मैं तो 8वीं फेल हूं, मैं ये चीज को पकड़ सकता हूं। ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना भाई, मेरे को वहां जब खराब लगता है कि मेरे आईक्यू लेवल से भी जब ये लोग नीचे चले जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि इतना गधा कोई कैसे हो सकता है। मैं फिर भी, मेरे को बहुत चीजों का नॉलेज नहीं, मैं खुद को गधा मानता हूँ, ठीक है, मेरे लिए आई एम द लोएस्ट, मेरे से लो कोई नहीं जा सकता है।
अरे नहीं ये जब ऐसा मेरे मत से भी बोलो। लो चले नहीं उससे ना अब क्या होता है ना कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट मैं एडमायर करता हूँ कि इससे लो नहीं, मैं नहीं मानता किसी को। और अगर कोई चला जाता फिर मैं बोलता हूँ भाई, क्योंकि मैं बेसिक पे चलता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, मेरे को बहुत कम नॉलेज भी नहीं है, एक बेसिक नॉलेज है। हम्म तो मैं फिल्म मेकर से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मेरे से ऊपर चले। एक्सपीरियंस के पास, इसी ये बिजनेस में आप रहते हो, मेरा बिजनेस का मेरे को नहीं पता होगा भाई कैसे काम करता है। अब ये पता है क्यों हुआ है? ये बोट है, ठीक है, ये ग्रीन स्क्रीन है पीछे, इन लोगों ने आगे से लाइट मारा है या पता नहीं कुछ तो किया है, ये शैडो ग्रीन स्क्रीन में बन रहा था, इन लोगों ने शायद उसको रोटो करके हटाया ही नहीं है, तो ये सीधा आग में ही बन रहा है। लेकिन फिर मैं अपने उसी थ्योरी पे मैं ये हो जाता हूँ, क्योंकि ये आप देखोगे ना यहाँ पे ये इन जगहों पे दिख ही नहीं रहा है भाई, सॉरी स्टेयर ही नहीं हो दिखाया रहा। ही नहीं। हाँ, तो मैं वही बोलूंगा कि एक मिनट मैं इसको ये कर दूं अगर, तो ये शैडो ना कहीं कहीं जगह पे ऐसे ओवरलैप होती है आग अच्छा से। हाँ पीछे, हाँ हाँ मैं अभी तक वो ही देख रहा था, कैरेक्टर को ही देख रहा था। हाँ पीछे, हाँ नहीं शैडो, हाँ। ये 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 तो आग में कैरेक्टर है, ये तो कैरेक्टर है, ये ये शैडो कहाँ शैडो से है बन, ये। अगर ये शैडो वही बन मैं, रहा है तो लाइट सोर्स कहाँ है? अंधेरे में है ये लोग बीच समुंदर, लाइट भाई सोर्स नहीं है नहीं, वहां पे। अगर आग में अगर तुमको शैडो बनाना है तो आग से बड़ा लाइट सोर्स चाहिए ना तुमको, उसके आगे। नहीं है अगर भाई वो सीन अगर वो लाइट सोर्स है तो इसको ब्राइट होना चाहिए बंदे को। वो बंदा ब्राइट, मतलब उन लोगों ने ना दो चीजों को खिचड़ी बना दिया है कि पीछे से लाइट आ रहा है तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन उसके पीछे भी इतना लाइट है कि उसका एक शैडो बन जा रहा है। मतलब होता है ना कि फिजिक्स के दो लॉज को ये ऐसे हक देती है उनके ऊपर। भाई ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा यार शैडो यहाँ पे। वही ना पॉइंट भाई, मतलब मास दिखाना गलत बात नहीं है, ब्रेनलेस मास गलत बात है भाई। इन्हीं चीजों के लिए तो फिर लोग बोलते हैं तेलुगु इंडस्ट्री में यही होता है, साउथ इंडिया में यही होता है। नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा है। क्या बेवकूफ, इस इन्हीं चीजों के बारे में आप थोड़ी थोड़ी ब्लर करोगे ना, वहीं से चीजें खराब होती है। कूली भी, अगर आप कूली को जिन भी अगर आप स्टोरी वाइज तेलुगु देखोगे ना मूवीज को पैन इंडिया करके मार्केट कर रहे हैं ना, भाई, जो जो मूवी उनमें पैन ये इंडिया सब करके मार्केट हो रही है ना, सबसे शिटियस मूवी वही निकलती है। वो है। आवेशम कभी देवरा मार्केट का हुई थी पैन इंडिया? नहीं। आवेशम नहीं हुई थी, होगी भी नहीं, ठीक है। मेरे को लगता है मलयालम फिल्म वो लोग ध्यान ही नहीं देते भाई, उनको फर्क ही नहीं पड़ता पैन इंडिया, वो अपने लोगों को ये लेके चलते हैं। हम लोग हैं जो क्रेव करते हैं भाई ये सिनेमा लेके आओ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट, अभी उन्होंने मॉलीवुड ऐसा कुछ कुछ बनाया था ना अभी, आप कुछ देखना मूवी वगैरह। तेलुगु मूवी में नानी हम्म की रिसेंट पिक्चर है सरिपोदा शनिवारम, मेरे को तो पसंद आई, मेरे घर में पसंद नहीं आई पर मेरे को पसंद आई। हम्म सूर्या सैटरडे करके आपके इधर आई होगी। इंग्लिश में आई है, इंटरवल तक देखी, इंटरवल के बाद नहीं देखी। उसका उसके पास एक पावर रहती है ना कि वो हफ्ते भर गुस्सा नहीं कर सकता, पावर नहीं, सैटरडे दिन उसका सारा, उसकी मम्मी के पावर साथ नहीं, प्रॉमिस किया रहता है। प्रॉमिस हाँ। हाँ पर हाँ, कितना अच्छा नरेटिव था उस मूवी में, बैकग्राउंड स्कोर नरेटिव, जेक्स मतलब बिजॉय ने बैकग्राउंड दिया ना उसका शायद से। पर इतना अच्छा सा कि तुम कि एक कुछ बड़ा नरेटिव नहीं है, ठीक है, छोटा सा सिंपल सा हम्म नरेटिव है कि डर डर लोगों में नहीं होना चाहिए, डर से लड़ो। बस हम्म इसी नरेटिव को इस प्रोटैगनिस्ट के साथ लिंक करके एंडिंग में अच्छा खासा मतलब समेट लिया है। एक कंक्लूजन सा फील होता है मूवी को एंड करते हुए, मेरे को सही हम्म। लगा। सच में मेरे को बेहतरीन लगा वो मूवी। पैन इंडिया नहीं थी वो, मार्केट नहीं हुआ इतना। पैन इंडिया कोई मूवी होती ही नहीं भाई, पैन इंडिया किसी का पुल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई मार खाएगा। तुम, आपको लगता है मलयालम के लोग दिखते होंगे जिनके पास इतना अच्छा सिनेमा है, वो हम्म देखेंगे कितना बड़ा एक्टर? मेरे को वहां के, जहाँ के होता है ना कि फिल्में उस जगह की रिफ्लेक्शन होती है, हम्म। जो जहाँ से वो चीज मतलब क्या खिचड़ी बना दिया मैंने, मतलब फिल्में जगह की रिफ्लेक्शन होती है, बेसिक बात। हम्म। इंडिया के बाहर चले जाओ, इंडिया मूवी को लेके उनका क्या है, शाहरुख खान, वो हाँ उनके लिए डीडीएलजे ही चल रही है अभी तक, उनको लगता है हम लोग उसी में रहते हैं, उन्होंने उसके बाहर मूवीज देखी नहीं है इंडिया की। आप अभी भी हाँ तो बाहर जाओ, किसी से पूछना। हाँ तो मैंने मेरा अपना चैनल तो उसी बेसिस पे शुरू किया था कि लुक एट इंडियन सिनेमा एज इट इज राइट नाउ, हम्म कि लुक हम्म एट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सिनेमा, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव एट इंडिया, तो हम्म ये देख लो आप हम्म। एक बार भाई कि इंडिया ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पे कहीं मार खाता है, बस हम उसको उस जगह ले नहीं जाना चाहते। हम हम्म लोग इसी ग्राउंड में खेल के खुश हैं, जो कि पता नहीं क्योंकि
बाहर के सिनेमा का अभी यहाँ पर पेनिट्रेशन भाई खतरनाक है भाई। लॉजिस्टिकल इश्यूज और काफी तरह के अलग मार्केटिंग बजट इश्यूज और वो सब भी आ जाएंगे आपको कि आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए अगर आपको फॉरेन में ये चीज को मार्केट करवाना है, क्योंकि भाई हॉलीवुड मेरे को इस चीज का बेस्ट एग्जांपल पता है कब लगता है आपको? शायद से जॉन विक 3 बन रही थी, थोड़े हॉलीवुड ज्यादा अपने पैसे लग रहे थे। हॉलीवुड अपने आप में काफी सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम बना रखा है इन लोगों ने बहुत पहले से, हम्म बिकॉज हम्म उन लोगों ने बहुत पहले से डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर दिया था बाकी देशों में। डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म मार्केटिंग, आप देख लो स्पाइडरमैन ऋषभ शेट्टी के साथ उन लोगों ने मार्केटिंग किया रिसेंटली, और एक हम्म क्रिकेटर के साथ भी एक बनाया कि वो भूल जा रहा है सब कुछ, जो सेम चीज पीटर पार्कर के साथ नो वे होम में हुई थी। तो ये सब चीजें मार्केटिंग स्पेसिफिक डिविजन्स बनाए उन लोगों ने कि सोनी पिक्चर्स इंडिया करके एक उनका है, फिर उन लोगों मार्केटिंग एजेंसी वहां से निकाल के लाते हैं। तो इन सब ने इन लोगों ने इतना इन्वेस्ट कर किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धर्मा हम्म का या फिर वायरस का या फिर किसी भी हम्म बड़ी इंडियन स्टूडियो या कंपनी का या फिर रेड चिलीज का भी मान लो आप, कोई फॉरेन मार्केटिंग एजेंसी है जो फॉरेन में उनके हिसाब से टारगेट करके हमारे हमारे मार्केटिंग कर रही हमारे यहाँ मार्केट होती है मूवी, हमारे यहाँ मार्केट होती है, टॉक्सिक सेक्स के नाम पे मार्केट हुई थी। है? ये हमारे हमारे यहाँ का ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हम लोग अभी भी शौक में ही खेल रहे हैं। कौन मूवी के सी, नैरेटिव से कोई लेना देना नहीं है उस चाहे चीज का। शाहरुख खान की भी मूवी हो, उसका भी ढंग से मार्केटिंग नहीं हो रहा फॉरेन में, टारगेटेड कि उनके हिसाब से, उनके पॉप कल्चर के हिसाब से आप हमारे एसेट्स को लेके ये थोड़ा, रामायणा को ये लोग थोड़ा सा फिर भी पुश कर रहे हैं क्योंकि नमित मल्होत्रा है, वो इंटरनेशनल सिनेमा, एक तो वो उनका पुल अब है हो रहा अच्छा। है भाई, वो अब लोग अब और वो देखो। भी कब हो रहा है? इतनी बड़ी सिनेमा जब आई है तब हो रहा है। ये छोटे छोटे सिनेमा 4,000 करोड़, ये ने अभी यश ने ये में आया था वो आज की अदालत, उसमें उसने बोला था ये जो 4,000 करोड़ कहाँ लग रहे हैं, तो बोलता है कि 50% हम लोग मार्केटिंग में फूक रहे हैं। 50% माने 4,000 का मान के चलो 2,000 करोड़ हम लोग सिर्फ मार्केटिंग में फूक रहे हैं। उसने बोला वो चीज, एंड दैट इज ट्रू भाई। तो इस हिसाब से अगर हम लोग लेके चले ना, तो वो लोग अगर जितना वो मान के चल रहे हैं, जैसे एक मूवी का बजट उनका सिर्फ 1,000 करोड़ का है। 1,000 करोड़ पहली पार्ट, 1,000 करोड़ दूसरी पार्ट, बाकी 2,000 करोड़ मार्केटिंग में लग रहा है। भाई हॉलीवुड किस लेवल पे खेल रहा है आपको एक सेकंड में, एक सेकंड में थोड़ा एक चीज दिखा देता हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बजट, ठीक है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का बजट है $225 मिलियन, ठीक है। $225 मिलियन कंपेयर करें अगर तो एक सेकंड, मैं दोनों खोल के फिर कन्वर्ट करेंगे। ब्रांड न्यू डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, $2 बिलियन, $2 बिलियन। तो $225 मिलियन, $225 मिलियन इन रुपीस, कितना? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2,000 करोड़। हाँ ठीक है, हाँ 2,153 करोड़, 2,000 करोड़ की है ये, ठीक है, वही उतना ही है ना, आप एक बार रैंडम गूगल करो तो कि इसकी मार्केटिंग में कितना लगा है, तो आप डिवाइड कर पाओगे कि कितना मार्केटिंग में लगा है, कितना, क्योंकि ये मूवी के साथ साथ मार्केटिंग भी बजट होता है, ये मेरे को अब पता चला है। तो आप एक बार गूगल करना कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मार्केटिंग में कितना बजट लगा है। सब मिला के ही 225 बोल रहा है यार ये। 2,000 पूरा मिला के मार्केटिंग वगैरह सब मिला के 2,000 करोड़ लगे, ठीक है, ब्रांड न्यू डे में, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। और मैं इसका अगर नहीं भी मन कर दूं ना, तो मेरे को लगता है 1,500 करोड़, ठीक है, 1,500 करोड़ वो लोगों ने सिर्फ मार्केटिंग में फूका है, मैं इतना कह सकता हूँ भाई। $2 बिलियन देखते हैं रुपीस में कितना होता है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, लाख,
करोड़। और ये कितना हो गया यार? भाई आप अरबों में जा रहे हैं, अगर आप इसको नॉर्मल बोलोगे तो अरबों में जा रहे हैं ये पैसे। हाँ हाँ इसको आप ऐसे गूगल करके सीधा काउंटिंग में डालो ना तो वो हो जाएगा। हाँ। वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से शुरू करना था ना मेरे यहाँ को। से यहाँ से वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 19 19,000 करोड़। 2000 करोड़ से 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ का मैं उसमें। हॉलीवुड वहीं पे खेलता है उसका हॉलीवुड हॉलीवुड से हम लोग कुछ नहीं सीखते भाई, हम लोग बस ढापना जानते हैं उनका सब कुछ, की कॉपी कर देते हैं एक एक फ्रेम। कभी नहीं हम लोग सोचते कि वो इतना कमा कैसे रहा है, इतना चल कैसे रहा है। हम लोग बस बोल देते हैं कि वी आर टेकिंग दिस टू इंटरनेशनल। इंग्लिश में हम लोगों ने यहाँ मार्केटिंग के नाम पे क्या चलता है, हम लोगों ने साइमल्टेनियसली शूट किया है, एक तो कनाडा में दूसरा इंग्लिश में, दैट इज मार्केटिंग। आपको हमारे यहाँ का जरूरत ये नहीं मार्केटिंग भाई, आपको जरूरत नहीं है इतना इतने बड़े बजट की मूवी बनाने की। ऑब्सेशन एक बेस्ट एग्जांपल है। ऑब्सेशन ने 12 करोड़ का मूवी है वो, 12 करोड़। 12 करोड़ कुछ उतना ही था ना उसका बजट। 12 करोड़ से 2,000 करोड़ कमाए उसने, कुछ 2,000 करोड़ कमाए उसने। भाई एक चीज मैं बोलूं, अगर पिक्चर अच्छा बना लो ना यार। इंडिया में मेन प्रॉब्लम है राइटर्स को इज्जत ना मिलना, उनका कुछ परमानेंट पोजीशन जॉब। राइटर्स को लेके ये हो गए थे, मूवीज खराब होनी शुरू हो गई थी। राइटर्स गिल्ड है वहां पे, राइटर्स गिल्ड है, इंडस्ट्री की मूवीज खराब होना शुरू हुई थी उस टाइम। वहां पे राइटर्स गिल्ड है, यहाँ पे स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन करके एक है, पर वो भी इतना एक्टिव नहीं है। FWIC कौन जानता है भाई उसको, मेरे को बताओ। ये रणवीर सिंह भाई खान के पहले वहां कौन पे जानता था उसको? राइटर्स एक यूनियन बना के धरना करते हैं कि कोई काम नहीं करेगा तेरे पिक्चर पे, कोई राइटर। बड़े बड़े एक्टर्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं, लाइक मार्क राफेलो, अगर आप देखोगे कितना बड़ा सपोर्टर है भाई इन चीजों को लेके। बट यहाँ एक्टर खुद हाथ उठा देगा, हटाओ ना इसको भाई कुछ सिस्टम है ही नहीं कि भाई पिक्चर सिर्फ एक्टर डायरेक्टर नहीं बनाता, पिक्चर स्पॉट बॉयज, राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स। ये बस पता है, ये बस इमोशन ये करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए आप अटक रहे हो। ये बस लोगों के इमोशंस के साथ खेलने के लिए हम लोग वो बोल देते हैं कि हम लोग हर एक डिपार्टमेंट जो भी इसके साथ था, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ, यू आर नॉट, यू आर जस्ट मेकिंग शिट। मतलब होता है ना कि बोलने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने के लिए थैंकफुल बोल रहे हो, अगर आप इज्जत करते ना कि राइटर्स की ये सब की, तो YRF स्पाई यूनिवर्स कहाँ जा चुका होता आपको पता है, अगर वो सही से बनाता तो। हाँ। वो बिजनेस करने आया था भाई, उसको फिल्म मेकिंग का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए आदित्य धार को एप्रिशिएट करते हैं कि भाई वो बंदा बिजनेस भी लेके चल रहा था सेम टाइम पे, कि मेरे को किसी का घाटा नहीं करना। बेस्ट एग्जांपल, उसने इंटरव्यू में बोला है 200-250 करोड़ में बना हुआ पूरा धुरंधर उसने 350 करोड़ भाई, 350 करोड़, 3,500 करोड़, 3,500 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे छोड़ के आया है वो। मैं अभी बस लिस्ट निकाल दूंगा, एक सेकंड ना। सैकनिकल जाओ ना, वहां पे रहता है। नहीं वो अभी ना वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे इस पे है ना, हाईएस्ट ग्रॉसिंग। ये विकिपीडिया, हाँ विकिपीडिया के लिस्ट में है, वो अपडेट होता रहता है। तो हाईएस्ट लिस्ट ऑफ दंगल 2000 3,000 तो नहीं ग्रॉस किया उसने, पर 1,852 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, सेकंड नंबर पे है ये। इसका बजट था 200-250 करोड़। 250 करोड़ में इतना रिटर्न, वो कितना दिमाग। मैं कह रहा हूँ ना, इफ यू क्रिएटिव हो जाओ, मास मसाला दिखाना गलत नहीं है, मैं कभी नहीं कहता भाई, वो चीज ऑडियंस पुल ला सकती है आपके पास। और उसने बाहुबली, नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 का कलेक्शन का रिकॉर्ड फोड़ दिया उसने। बाहुबली 2 से ज्यादा नॉर्थ अमेरिका का कनेक्शन किया है, कि नॉर्थ अमेरिका में क्योंकि वहां पे ज्यादा इंडियंस वगैरह रहते हैं, तो वहां इंडियन मूवीज का कलेक्शन अच्छा खासा, अगर बड़ी मूवी है तो आता है। तो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड 11 साल के बाद ब्रेक हुआ है धुरंधर से, 250-200 करोड़ कम करके। ये ऐसा चीज नहीं है कि तुम लोग ये पता है, ये आप
डेकेड्स में, एक डेकेड में एक बार होता है ऐसा, कोई एक डायरेक्टर आएगा जो ऐसे फाड़ के कमाता है। होगा डेकेड करना दो नहीं तीन चाहता है कोई भाई, करना नहीं चाहता, चाहता है कोई। होगा 2-3 साल में भी एक होगा, 1 साल में भी एक हो सकता है, डेडिकेटेड वे में जबकि एक। फिल्में उस लेवल पे कही जा रही है कि हम लोग इंटरनेशनल रिलीज कर रहे हैं, ये वो उनका ध्यान नहीं, वो मार्केटिंग के लिए बोल रहे हैं। एक अच्छा सा राइटिंग टीम बिठाओ, एक अच्छा स्टोरी लिखो, एक मतलब एक बहुत पैशनेट मूवी लिखो और पैशनेटली बनाओ होगा उसको। भाई, भाई हम लोगों में पोटेंशियल है भाई। हमने बाहुबली बनाई है, धुरंधर बनाई है, दंगल बनाई है, हमारा पोटेंशियल कम नहीं है इंटरनेशनल सिनेमा में पेनिट्रेट करने के लिए। आप अच्छा बना के देखो, मार्केटिंग करो। मार्केटिंग बहुत, मेरी अगली वीडियो मार्केटिंग के ऊपर ही है कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट रामायण जिसको लोग एक्सेप्ट करें। बहुत लोग जो नेग्लेक्ट कर देना कि हड़प नहीं देखना, वो क्यों गलती हो रही है, मैंने उसको लेकर पूरा डाइसेक्ट किया एंड मैंने मार्केटिंग क्या करनी है, कैसी करनी है वो भी बताया, बहुत हल्के भाषा में, बहुत नॉर्मल भाषा में। वो चीज़ अगर लोग समझ लेना तो कंट्रोवर्सीज कम हो जाएगी, लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। रामायण को लेकर कंट्रोवर्सी वहीं शुरू हुई है जब आदिपुरुष को लेके हमने रामायण बनाई है, फिर जब जूते पड़े हमने रामायण नहीं बनाई है। हम तो हनुमान को भगवान मानते नहीं, हमने उनको भगवान बनाया, भगवान थोड़ी है वो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तुम? होता ना कि बोलने वाले कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो वही चीज है, हमारे मार्केटिंग में हम लोग बहुत मार खाते हैं भाई। हमारी मार्केटिंग सबसे सबसे खराब होती है भाई मार्केटिंग। भाई मूवी से ज्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी होती है इंडिया में, ये काफी सही इंटरेस्टिंग तरीके से। अभी मैं एक दिखाऊं बहुत अच्छा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने रिसेंटली मतलब थोड़ा देखा था। अ, ये देखो भाई, ये देखो, मान्यवर चाहिए, मान्यवर इन 10 मिनट्स जिप टू, वर्क चाहिए, विल टेक मोर देन 10 मिनट्स शाहिद आपको। मार्केटिंग काफी अच्छी, दो चीजों को, नहीं दो नहीं, एक्चुअली एक दो तीन चीजों को मार्केट किया है, मान्यवर, जेप्टो एंड शादी हाँ डॉट कॉम। हाँ हाँ, 3 चीजों का मार्केट किया है। और वर्ड प्ले भी देखो कितना अच्छा किया है कि मान्यवर और वर, और बिलबोर्ड भाई भी मतलब। मार्केटिंग टीम हमारे यहाँ खराब नहीं है, खराब करते हैं प्रोड्यूसर्स। वो पहले ही डर जाते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर मूवी में हगो आप। ये भाई प्रोड्यूसर्स होते हैं ना। पहले तो प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में जितना पैसा लगता है उतना पैसा लगाओ एक एक उसके। एक एक एक, एक डायलॉग है, साइंस में इसको माना जाता है, मेरी दीदी मेरे को बताई थी। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि फर्स्ट मेक इट वर्क, ठीक है, देन मेक इट गुड। पहले उसको बनाओ, फिर उसको अच्छा बनाओ। तो ये लोग वही मार खाते, ये लोगों का इंटेंशन ही नहीं है अच्छा बनाने का। ये लोग पहले ही बोलते हैं बना दो, इनका वही है कि बना दो, सक्सेसफुल होगी ना, पैसा कमा के देगी ना, बना दो। बाकी इनका कोई दिमाग में इसको ये को लेके कि सिनेमा कहाँ जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है सब। ये हम और आप ही देख रहे होते हैं घर में बैठ के। भाई एक ग्राउंडेड सी स्टोरी लाके एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मूवी बनाने में 3 करोड़ से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, ये माया सभा मार्केटिंग में मार खाई है, क्रिएटिविटी उसकी कम नहीं है भाई। वो मार खाई है मार्केटिंग, उसका मार्केटिंग देखा आपने? मेरे यहाँ एक थिएटर में लगी थी, उसका मार्केटिंग जीरो था भाई, मार्केटिंग बजट ही नहीं था। ऐसी ऐसी मूवीज का मार्केटिंग बजट ही नहीं था क्योंकि प्रोड्यूसर्स इतना रिस्क लेना ही नहीं चाहते। लेकिन एक एक हरकत करेंगे, ये बाहर को एक्सपेरिमेंटल मूवी बनती है ना, उसके राइट्स एक्वायर कर लेंगे, हाँ 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 फिर हाँ। वो यहाँ बना देंगे मास मसाला। वो बनी थी ना भाई राइट्स भी तो अक्वायर नहीं करते बहुत सारे रीमेक्स के। अभी शान प्रसाद का रिसेंट वाला देखा था ना अपने बॉलीवुड रीमेक्स का, हाँ हाँ तो उसने भाई। बोला ना वो हमारे इतने। हमारे यहाँ क्या क्या चलता है, हमारे यहाँ बाहर बन रही है भाई, क्या नाम था दैट क्रिस्टोफर नोलन मूवी, मोमेंटो, हाँ मेमेंटो, हाँ हाँ हाँ, गजनी, गजनी। पूरा यही वो खराब कर देंगे, शुरू से लेके एंड तक का पूरा ग्राफ। ऐसे बहुत मूवी सारी को मूवीज है इंडियन, भाई।
मैंने अभी रिसेंटली शोले का भी बोला था ना कि सेवन समुराई से कुरोसावा की भाई अकीरा कुरोसावा नाम है एक, वो जापानीज, वो एक नाम खाली है रोमटे खड़े करने के लिए बहुत लोग के, कि वो बहुत बहुत तगड़ा फिल्म मेकर है भाई। वो उसके उसके पिक्चर ना स्टडी होती है कि फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि कुरोसावा की पिक्चर है। एक रिसेंटली गोस्ट ऑफ सुशिमा और गोस्ट ऑफ योते करके 2 गेम्स आई थी गेम्स PS पर, आए गेम्स आए उसमें कुरोसावा मेरा भाई मोड, खेलता है। हाँ कुरोसावा मोड करके एक अलग मोड है जिसमें पूरा कुरोसावा की पिक्चर है, जैसे फिल्म होती है वैसा गेम को उसको ट्रिब्यूट करने के लिए अकीरा कुरोसावा उस फिल्म मेकर की पिक्चर से नैरेटिव ढापा है थोड़ा बहुत। और एक और चीज मैं बताऊं शोले की, ना सिर्फ कुरोसावा, मेरा गांव मेरा देश करके एक गाना है गाना नहीं, पूरी मूवी है किसकी, धर्मेंद्र की, और उसको लिखा था सलीम जावेद। इसका सिनाप्सिस पढ़ना बस एक सेकंड ना। हवलदार मेजर जशवंत सिंह जैन makes a citizen's arrest for PT thief Ajit Dharmendra and hands him over to police, and after due to process of law he is sentenced to 6 months jail. After completing his sentence, the jailer asks him to approach Jashwant Singh for employment, and so he does. Jashwant Singh asks him to help him with his framing work. Ajit meets Anju, both fall in love. Ajit hears of Jabbar Singh, a dacoit who is terrorizing the surrounding community, and Ajit decides to take on Jabbar. In retaliation, Jabbar abducts Anju and instructs Ajit to come unarmed. Ajit decides to follow these instructions, however, as soon as he reaches Jabbar's hideout, he too is captured. And at the mercy of Jabbar and Munni, who has been scorned by Ajit, and it is now up to her to decide Ajit's fate. Nach Basanti Nach. पूरा एंडिंग यही था शोले का, पूरा प्रेमाइस यही था, शुरू से पढ़ो ना, वो जेल ये शुदिया बनाया नहीं आदमियों को। तो ये पिक्चर और कुरोसावा की अब एक काम करते हैं, सेवन समुराई कुरोसावा की, उसका प्रीमाइस पढ़ते हैं। सेवन समुराई ये पिक्चर है, ये मैंने दिखाई थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि शोली एक्सेप्ट पिक्चर नहीं है, उन लोगों ने एग्जीक्यूशन में काफी आपने एक और बात कही थी कि कॉपी करना गलत नहीं है, बट कुछ नया बनाओ, दैट मेक दैट थिंग योर ओन। हाँ वो शोले ने अच्छा खासा किया है कि केमिस्ट्री वर्कआउट करवाई, उस कहानी को अपना बनाओ, फिर लोग नहीं सवाल करेंगे कि आपने क्या किया है, कहाँ से उठाया है, उस कहानी को आप अपना बनाओ। इन 1586 या कब की मूवी है, इससे तो पहली है बहुत, 1954, 2 डेकेड्स पुरानी मूवी है। तो in 1586, a bandit gang discusses raiding a mountain village, but their chief decides to wait until after the harvest for a better haul. Overhearing this, the farmers consult the village elder Gisaku, who advises them to hire samurai willing to fight only in exchange for food. Traveling to a nearby town, the villagers of find Kambe, an aging but experienced ronin, whom they rescue. A boy from a thief, a young samurai named asked to become अच्छा ठीक है, ये सब तो प्रीमाइस है। Following an initially cold response from the village, samurai and the farmers start to trust each other. The samurai survey the village's surroundings to begin training the farmers. हाँ, एक सेकेंड ना, कहाँ से सेव है यार ये सेवन समुराई, हाउ इज इट, सेम, इसको तो बहुत लोग बोल रहे थे ना कि सेम ही है, मैंने भी जहाँ तक मैंने पढ़ा था वो सेम ही लगा। Shares a scroll premises vulnerable isolated villages. Village hires outside fighters. Instead of 7 samurai, a retired police officer hires 2 small-time criminals. अच्छा हाँ तो यही है, to protect them from ruthless recurring band of violent basic plot is same, उस कहानी में अपने एलिमेंट्स डालें,
अपने एलिमेंट्स डाले, दैट इज गुड थिंग। दैट इज मैं वो वही ठीक है। बोलता हूँ कि हाँ, मोमेंटो का आप यहाँ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका कोर भी गजनी, आप वही रखो, बट गजनी उस कहानी को अपना बना। कहानी गजनी अच्छी मूवी है, गजनी अच्छी मूवी गजनी है, अच्छी देखी मूवी है, खराब नहीं है। पर जब आप कोर थीम ही ढाप लेते हो ना कि पूरा ही एक मेन कैरेक्टर को ही उसके मैनरिज्म्स और उसके चीजों को मैं आप बता रहा लेते हूँ हो। बेस्ट एग्जांपल, गॉडजिला। गॉडजिला जो -1 बनी थी, हाँ हाँ उन लोगों ने कोर भले गॉडजिला को रखा है, लेकिन कहानी भाई, इतनी ओरिजिनल बेहतरीन। कहानी जापानीज ही है, गॉडजिला की कहानी इन हाँ लोगों ने हाँ हाँ, ढापा उसको है। गोजिला बोलते हैं, उसको हाँ उसका हाँ, एक्चुअल नेम इंग्लिश में गॉडजिला, उसका एक्चुअल नेम गोजिला होता है, गोजिरा, गोजिला हाँ। पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन वैसा होता है। तो वही मैं वो भाई तो एक्टिंग तो करती हैं। शोले की बात अलग है, क्योंकि शोले में सेवन समुराई के मेन कैरेक्टर्स की तरह इनकी मैनरिज्म्स नहीं थे। ये दोस्ती की कहानी है, ये अलग मैनरिज्म्स थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने अलग एक्टिंग और अलग कैरेक्टर में ढाला है खुद को। पर जब आप गजनी को देखते हो, वो अलग कैसे, क्योंकि मेन कैरेक्टर के एस्थेटिक्स ही ढाप लिए तुमने भाई। मतलब इस चीज को कैसे छुपाओगे तुम लोग कि द पोस्टर्स आर सेम भाई, द पोस्टर्स आर सेम। ये मेमेंटो है, ये मेमेंटो है, ठीक है। ये पोस्टर मेमेंटो हो गया, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दो, फिर दूसरा टैब खोलना, तो उसमें आप वो कर पाओगे। एंड देन आप ठीक है। खोला ये आप गजनी मेमेंटो पे। है। अरे ये कोई भी इमेज खोल दो ना। हाँ, ये नहीं तो नहीं नहीं, वो वाली है, ये तो वो वाली है, ये तो हाँ तमिल ठीक, पर वाली वो है। वही पहले आई थी ना। तमिल वाली पहले आई थी। हाँ, तमिल वाली पहले आई थी, ये उसका भी रीमेक है तमिल वाले का। ओपन ओपन इमेज इन न्यू टैब नहीं है इसमें, नहीं नहीं, ये IMDb में ना, IMDb में नहीं होगा। लिंक न्यू टैब, एक चल सेकंड खोल। हाँ सर, बताइए। ठीक है भाई, ये इससे खत्म करते, ठीक है। तो मेरे को जाना है। ये इतना छोटा क्यों ओपन हो गया? ये वाला ओपन कर दे, ठीक है। ये मेमेंटो है, ये गजनी है। क्या इसको कैसे छुपाओगे यार? नहीं छुपा टकला कर दिए ना, हाँ डिफरेंस है। ये इतना ही दिमाग चलता है इन लोग का। क्या बोलना। और लाल लाल सिंह का भी अलग सीन है, वो भी अलग ही किया था भाई वो। वो तो अलग ही। टॉम हैंक्स को रिप्लेस करने चाहिए भाई। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि टॉम हैंक्स को रिप्लेस करने, वो ऐसा मैंने। नहीं कि नहीं कर सकते हो, स्क्रीन प्ले में मार खाया हम लोगों ने, स्क्रीन प्ले, देन वहां का सिचुएशन अलग था। पर भाई, इसको इस सिचुएशन में आप हर टॉम सिचुएशन में हैंक्स ने। इंडियन आर्मी, बेवकूफ, इंडियन आर्मी को कभी कोई भेजेगा? मेरे को बेसिक बात बताओ। हाँ ऐसा हाँ, ये में डिसेबल्ड आदमी को कोई भेजेगा? इंडियन आर्मी उतनी लापरवाह नहीं है भाई, उस टाइम हुआ था, वॉर की सिचुएशंस थे, टॉम ठीक है मान हैंक्स लिया। ने काफी डिफरेंट एक्टिंग की थी फॉर फॉरेस्ट गंप, पर हम्म आमिर हम्म खान ने पीके की एक्टिंग कर दी फिर से। उन्होंने डब इंसान दिखाना था, पीके, ठीक है। उनका कोई वो नहीं था भाई, जबकि कितना अच्छा एक्टर है भाई बंदा, कितने थोड़ा सा राइटिंग अगर। टॉम हैंक्स जब फॉरेस्ट गंप में, मतलब मैंने पूरा फॉरेस्ट गंप नहीं देखी है, पर जितने भी मैंने सीन्स देखे हैं उसमें टॉम हैंक्स अबनॉर्मल ज्यादा एक्ट नहीं कर रहा, वो बस डिस्टर्ब्ड एक्ट कर रहा है उन सीन्स में। वो ऐसा नहीं है कि ब्लेटेंटली अबनॉर्मल ही एक्ट कर रहा है, वो बस खाली डिस्टर्ब्ड एक्ट कर रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसका मेंटल ट्रॉमा है। और वो थोड़ा उस डिस्टर्ब को थोड़ा सा अबनॉर्मेलिटी में मिक्स करके उसने अच्छा खासा ब्लेंड कर दिया अपने कैरेक्टर में, कि अच्छा एक प्लॉट प्रेमाइस निकल के आया फॉरेस्ट में। इसमें उसने पीके की एक्टिंग ढाप ली भाई, आमिर खान ने, सही में बोल रहा हूँ, ढाप ली। उन्होंने डम्ब दिखाना, डम्ब मतलब ऐसे कर लेते, ऐसे। आंखें बड़ी कर लेंगे और नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक कितनी है देर भाई। की रिकॉर्डिंग हुई भाई?
हाँ हुई होगी, हमने 12:30 शुरू की ना, 1:30 2:30 3 2.5 घंटे तो हो ही गए हमने। 2 साढ़े 2 घंटे। इसको क्रॉप करके 2 घंटे का कर देंगे, आधा घंटा तो हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर ब्लंडर ही किया है, बट फिर हाँ भी आज वाला पॉडकास्ट काफी अलग रहा है बाकी वाले से। हाँ हाँ मजा आया भाई, मजा आया। हाँ। अगला चलो अगला कुछ हम डिसाइड करके करेंगे भाई भाई। भाई एक काम कर सकते हैं हम लोग, पता है, वो तो हम लोग कोलैब करेंगे ही, वो अलग चीज है, लेकिन एक पूरा पूरा पॉडकास्ट रखेंगे सिर्फ उसी मूवी को डिस्कस करने के हाँ हाँ वो करेंगे, वो करना है, मेरे को भी करना है। लिए। कि 7 पॉडकास्ट होंगे ना 7 हफ्ते में, हम्म। हम लोग 7 मूवी लेके चल रहे हैं, तो एक मूवी के लिए एक पॉडकास्ट पूरा देंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कशन उसके वो डालने के बाद फिर उसको हम लोग एक्टिव वीडियो में यूज करेंगे, जो हम लोग वीडियो कोलैब में बनाने वाले हैं। हाँ तो ये एक लोगों को अच्छा आइडिया बीटीएस भाई। मिलेगा ना, हाँ लोगों ये को अच्छा बीटीएस आइडिया है। मिलेगा ना कि हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था बनाने से पहले। हम ये काम करते हैं, हम पॉडकास्ट में ही ये सातों मूवीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्या हम्म, करेंगे ना, उन सातों मूवीज के क्लिप्स को अच्छे से एडिट करके एक वीडियो बना के तीनों चैनल्स का कोलैबोरेशन मिला के एक बड़ा वीडियो डाल देंगे। आपके चैनल को कोलैबोरेशन, आपका हम्म, चैनल हम्म, हम्म, और हमारा पॉडकास्ट का चैनल और मेरा चैनल, तीनों चैनल को हम्म, कोलैबोरेटर्स। आपने देखा होगा ना कि बहुत हम्म, सारे कोलैबोरेट मल्टीपल कोलैबोरेशन। मल्टीपल कोलैबोरेशन हो रहते हैं, वो जैसा इंस्टाग्राम में होता था, अभी यहाँ भी शुरू कर दिया है। हाँ तो वो वाला करके हम्म, हम एक बड़ी सी वीडियो हम्म, 1 घंटे की डाल के अच्छा सा क्लिप्स एडिट करके कर देंगे, और हम्म, सारे वीडियो के लिंक्स उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इंडिविजुअल की, ये फुल अगर आपको देखना है तो जाके देखो। पर एडिट में ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ काटा, वो नैरेटिव ब्लेंडिंग वाइज अच्छा से होना चाहिए। ब्लेंडिंग अच्छा से होना चाहिए। हम्म, तो वो देख लो भाई आप आउट ऑफ फिल्म मेकिंग क्या क्या देखते हो ऐसे सोशल मीडिया में? भाई। फिल्म मेकिंग को छोड़ के आप क्या क्या देखते हो सोशल मीडिया में? मैं फिल्म मेकिंग को छोड़ के टेक बहुत देखता हूँ। हम्म, टेक मैं एक्चुअली बहुत देखता हूँ, टेक। और क्या मेरे को थोड़ा ऐसा फीड करना पड़ेगा, पर हाँ वही टेक, कैमरास, तो कभी गैजेट्स। कभार ना भाई हम लोग ये भी किया करेंगे, नॉर्मल और चिट एंड चैट जो हम डाला करेंगे हाँ हाँ ऐसे पॉडकास्ट में, कि महीने में एक बार बस ऐसे ही बैठ के हाँ हाँ। थोड़ा सा जो भी हमारे दिमाग में है ना, किसी भी चीज को कुछ देखे हम लोगों ने हफ्ते में, और थोड़ा नॉट सा अबाउट फिल्म मेकिंग कि बट आई एनीथिंग एल्स। बिल्ट दिस आई बिल्ट दैट वाले वीडियोस, जैसे माइक शेक के कि माइक शेक के, हाँ। तभी तभी मैंने सोचा आप सेमी को सेमाई क्यों बोलते हो, आपने नोटिस किया था? नहीं एक्चुअली दोनों ये प्रोनाउंसिएशन सही है भाई, पर एक नहीं, शायद। दैट सेमाई ना, हाँ हाँ सेमाई मैंने सबसे पहले माइक के वीडियो में देखा था, हाँ हाँ। देन वो ना फ्रेंच है, अच्छा माइक अच्छा। शेक फ्रेंच है, ठीक है। तो ये सेमाई ज़्यादातर फ्रेंच भाषा में बोला जाता है, इटली टाइप, हम्म। ठीक है। तो मैंने जो सेमाई सुना, मैंने कहा मेरे को वाइब क्यों आई है सेमाई सुन के, मतलब होता ना कि कोई कोई वर्ड आपको, यार ये वर्ड कहीं और सुना है मैंने, जैसे माइक शेक ने अभी एक हाँ वीडियो मैंने डाली है अपने रिसेंट वाले वीडियो क्रॉसबो में को डाला था लेके। ना सेमाई, मैंने शायद हाँ 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 हाँ, तो वही किसमें मैंने बोला। मैं वो वीडियो देख रहा था ना, मैंने सेमाई क्लिक हुआ मेरे को, मैंने कहा माइक शेक बोलता है ऐसे तो सेमाई, क्योंकि उसका है वो एक्सेंट है ना उसका। माइक शेक मेरे को अभी वीडियो दे, मैं खाते खाते देखूंगा, उसने अभी क्रॉसबो पे कुछ तो वीडियो बनाई है। हाँ तो वही वही क्रॉसबो देख पे रहा नहीं, था मैं आज। क्रॉसबो पे नहीं, बो पे, क्रॉसबो बो पे, कंपाउंड बुक का। कंपाउंड वो। भाई हम लोगों ने कितनी चीजें एक साथ दिखती भाई। अलग मतलब ये कुछ चीजें कॉमन ही होती हैं, हाँ हाँ। ये बचपन से ही मेकशिफ्ट चीजें बनाना। ठीक है भाई, खत्म करते ठीक है हैं। भाई, ठीक है भाई। चलो। भाई यार मजा आ गया। हाँ। बाय बाय। बाय बाय।